मेरी आंखें खुलीं और सामने एक अनजान गंदी छत पर पानी का अजीब दाग तैर रहा था। पसीने और सड़ते हुए मोजों की बदबू ने मेरे नए शरीर के फेफड़ों को झकझोर दिया। चेन यी, होश में आओ बेवकूफ, दो लड़के मेरे चेहरे पर चीख रहे थे। झांग वेई ने घबराकर मेरा कंधा ऐसे हिलाया जैसे शहर की बिजली उसी से चल रही हो। पीछे खड़ा ली फेंग गुस्से और तनाव से अपनी उंगलियां चटका रहा था। कौन सी खिड़की, मेरी भारी कमजोर आवाज एक अजनबी की तरह गूंजी। फ्री मैरिज ऐप, ली फेंग ने एक टूटा हुआ स्मार्टफोन मेरे चेहरे पर दे मारा। 10 मिनट बचे हैं, वरना किसी 60 साल की बुढ़िया के गले बांध दिए जाओगे। अचानक मेरे दिमाग में इस क्रूर हाईटेक मार्शल आर्ट्स दुनिया की यादें कौंध गईं। इस शरीर का पुराना मालिक सिर्फ 0.1% जीन एक्टिवेशन से फेल हुआ था। इस बेरहम भविष्य में 20 साल का बेरोजगार सीधा गुलामी की खदानों में भेजा जाता था। जल्दी कोई पत्नी चुनो, वरना ताम्र सेना के लिए पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, झांग वेई चिल्लाया। स्क्रीन पर सरकार का आधिकारिक मजबूरी का लाल रंग का ऐप चमक रहा था। मैंने गुस्से में स्क्रीन को स्वाइप किया जहां सिर्फ कर्ज और बीमारी के टैग थे। पहली प्रोफाइल 41 साल की तलाकशुदा महिला की थी जो भारी कर्ज में डूबी थी। अगली दिखाओ, मैंने बड़बड़ाते हुए अंगूठे को स्क्रीन पर तेजी से घसीटा। अगली औरत को एक ऐसा पति चाहिए था जो खदान में पिसे और उसका कर्ज चुकाए। झांग वेई ने 45 साल की एक तगड़ी विधवा की प्रोफाइल पर उंगली रख दी। यह प्रीमियम पैकेज है चेन यी, इसके पास अपना खुद का घर है। मैं 20 साल का हूं और तुम मुझे मॉन्स्टर रेसलर से शादी करने कह रहे हो। कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे, ली फेंग ने हताशा में अपने बाल नोचे। मैंने हार मानकर स्क्रीन पर वॉर गॉडेस यानी युद्ध देवियों की रैंकिंग खोल दी। तुम पागल हो, उनका मृत्यु दर 80% है, वो तुम्हें जिंदा चबा जाएंगी। स्क्रीन पर ऐसी खतरनाक खूबसूरत कातिल लड़कियां थीं जिनकी दिमागी हालत बेहद हिंसक थी। उन्हें चुनने पर लाखों क्रेडिट मिलते, पर वो सीधे मौत का परवाना था। मैंने आखिरी बार कांपते हाथों से ऐप के मुख्य पेज को नीचे खींचकर रिफ्रेश किया। तभी स्क्रीन चमकी। सुकिंगजिया, उम्र 20 साल, कर्ज बिल्कुल शून्य। इस कबाड़खाने जैसी दुनिया में बिना कर्ज की 20 साल की लड़की एक अजूबा थी। यह कोई जाल है, यकीनन वह कोई सीरियल किलर होगी, झांग वेई फुसफुसाया। मेरे कुंवारे दिमाग और जीने की चाहत ने कोई भी खतरा मानने से इनकार कर दिया। मैंने बिना सोचे समझे अप्लाई के हरे बटन पर पूरी ताकत से वार किया। कमरे का सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि हमारी सांसें भी थम गईं। तभी फोन से एक चमकदार हरी बत्ती के साथ पिंक की आवाज आई। बधाई हो, सुकिंगजिया के लिए आपका आवेदन कतार में पहले नंबर पर है। तुम पहले नंबर पर कैसे आ गए? ली फेंग फटी आंखों से चीखा। खदानों की गुलामी से बेहतर मौत का यह जुआ था और मैं जीत चुका था। झांग वेई और ली फेंग की आंखें ईर्ष्या की आग से सुलगकर अंगारा बन गईं। दोनों ने मुझे ऐसे देखा जैसे भूखे भेड़िए मांस के ताजे टुकड़े को देखते हैं। मैंने अपने नए शरीर से फोन को छुपाया ताकि वे कैंसल बटन न दबा दें। यह सिस्टम का कोई बग है चेन यी, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। ली फेंग के चेहरे पर जलन और नाकामी का एक अजीब सा मुखौटा तैर आया। शायद यह किसी बड़े फौजी घराने की अपराधी है जो तुम्हें फंसा रही है। झांग वेई की बातें कमरे की सीलन भरी हवा में कड़वाहट घोल रही थीं। तुम खुद इस ऐप पर हो तो इसे लूसर ऐप कहना बंद करो। मैंने ठंडी और गीली दीवार का सहारा लेकर उनकी बकवास को खारिज कर दिया। तुम्हारा जीन एक्टिवेशन सिर्फ 9.9% है, तुम भाग्यशाली नहीं हो। झांग वेई की चीख से कमरे की जर्जर खिड़की के शीशे थरथरा उठे। अगर किस्मत चमक गई तो मैं जिंदगी में कभी कोयला नहीं निकालूंगा। वे दोनों हांफते हुए फटी आंखों से मेरी टूटी स्क्रीन को घूरते रहे। अब भी वक्त है, उस 45 साल की सिस्टर वोंग को चुन लो। ली फेंग ने आखिरी बार मुझे अपने कबाड़ वाले स्तर पर खींचना चाहा। अपनी मां की उम्र की औरत से सिर्फ मुफ्त इलाज के लिए शादी? मैंने तंज कसते हुए अपनी पीठ उनकी तरफ घुमा ली और स्क्रीन देखी। मैं ब्रह्मांड के इस बड़े धोखे और रिजेक्शन का इंतजार करने लगा। तभी मेरे दिमाग के अंधेरे कोने में एक जोरदार धमाका सा हुआ। एक बर्फीली मशीनी आवाज मेरी खोपड़ी के भीतर किसी देवता की तरह गूंजी। स्थानांतरण का पता चला, आत्मा की अनुकूलता 100% पाई गई है। स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली सिस्टम को अब होस्ट के साथ बांधा जा रहा है। कमरे की बाकी आवाजें अचानक पानी के भीतर डूबी हुई सी लगने लगी। आंखों के सामने एक पारदर्शी नीली स्क्रीन हवा में तैरती हुई दिखाई दी। यह सिस्टम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और अटूट पारिवारिक वंश बनाने के लिए है। आपकी पत्नी और बच्चों की सारी ताकत आपको 10 गुना होकर वापस मिलेगी। तारों के पार अपने परिवार का परचम लहराने के लिए आगे बढ़े। क्या यह सिस्टम मुझे ब्रह्मांड पर राज करने के लिए पिता बनने कह रहा? तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? झांग वेई ने मुझे पागलों की तरह देखा। मैंने उसे नजरअंदाज कर स्क्रीन पर अपनी कमजोर और शर्मनाक तकनीक देखी। 17 साल की खून पसीने की मेहनत के बाद मेरा हुनर सिर्फ स्कूली कसरत था। बिना किसी वरदान के इस दुनिया में मेरा पिछला जीवन एक मजाक था। लेकिन 10 गुना ताकत मिलने की बात ने मेरे भीतर नई उम्मीद जगाई। अगर सुकिंगजिया ताकतवर निकली तो मैं सीधे इस दुनिया का भगवान बनूंगा। अचानक हाथ में मौजूद स्मार्टफोन एक तीखे झटके के साथ थरथरा उठा। सुकिंगजिया ने आपका विवाह आवेदन पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। बायोमेट्रिक पंजीकरण के लिए आज सुबह ठीक 10 बजे मैरिज ब्यूरो पहुंचे। सिर्फ 3 मिनट में। हाँ, यह शादी नहीं, सीधा किडनैपिंग है। झांग वेई की चीख से कमरे का सन्नाटा पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया।
चेन यी, वह यकीनन कोई कातिल है जो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। तभी सिस्टम की जादुई आवाज मेरे कानों में दोबारा मधुर होकर गूंजी। शुरुआती उपहार, शुद्ध जीन द्रव और बुनियादी शरीर मजबूत करने की तकनीक। मेरे सीने से उठती हुई पिघले सूरज जैसी गर्मी नसों में दौड़ गई। मांसपेशियों के खिंचाव और तेज दर्द से मेरी सांसें कुछ पल थम गईं। चेन यी, क्या तुम्हें दिल का दौरा पड़ रहा है? झांग वेई घबराया। नीली स्क्रीन पर मेरा जीन एक्टिवेशन अब 10.9% था। मैं उस असंभव दहलीज को पार कर अब लेवल 1 वॉरियर था। हड्डियों की कमजोरी गायब हो गई और पैर फौलाद की तरह जम गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। मैंने अपनी कलाई घड़ी पर वक्त देखा, 9:15 हुए थे। मेरी आंखों में अब एक नए और अजय साम्राज्य की चमक थी। मैंने अपने कमरे के गंदे और पुराने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। बाहर की ताजी हवा मेरे चेहरे पर एक नई सुबह लेकर आई। चलता हूँ भाइयों, मुझे अपनी शादी के मंडप में वक्त पर पहुंचना है। हॉस्टल से बाहर कदम रखते ही दूषित हवा और शहर की रंगीनियां बेहद तीखी और साफ लगने लगी। नसों में दौड़ते नए लहू ने मेरे भीतर एक जादुई और फौलादी ताकत का एहसास भर दिया। मैरिज ब्यूरो की विशाल धूसर इमारत किसी बेरहम जेल की तरह सामने खड़ी थी, जहां खुशियां दम तोड़ती थीं। इमारत के सामने लाचार मर्दों और उदास औरतों का हुजूम अपनी कटी हुई तकदीर का रोना रो रहा था। घड़ी की सुइयां 9:45 बजा रही थीं और मेरी आंखें उस नायाब परी को ढूंढने लगीं। सूखे और गंदे फव्वारे के पास वह काली पोशाक पहने किसी संगमरमर की मूरत की तरह खड़ी थी। उसके चेहरे की रंगत इतनी सफेद थी कि मानो बर्फीली वादियों की कोई राजकुमारी जमीन पर उतर आई हो। सुकिंगजिया के बिखरे बाल और उसकी रीढ़ की कड़क बनावट किसी पराजित सेनापति जैसी लग रही थी। मैंने अपनी धड़कनों को काबू में किया और उसके करीब जाकर हौसले से उसका नाम पुकारा। उसने पलटकर अपनी गहरी भूरी आंखों से मुझे देखा, जिसमें ध्रुवीय हवाओं जैसी जानलेवा ठंडक घुली थी। मैं चेन यी हूँ, वही जिसने ऐप पर तुम्हारी तस्वीर देखकर हाँ की थी। उसने हाथ मिलाने के बजाय सिर्फ अपनी गर्दन हिला दी और माहौल में एक सन्नाटा पसर गया। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, उसकी खुरदुरी आवाज ने हवा में एक बर्फीली लकीर खींच दी। वह सीधे मुद्दे पर आई और अपने कड़े नियम किसी बड़ी कंपनी के मालिक की तरह सुनाने लगी। शादी के बाद तुम्हें अपनी आधी कमाई हर महीने सीधे मेरे बैंक खाते में भेजनी होगी। मुझे कोई शौक नहीं पालना, बल्कि यह सारा पैसा मेरे जीन सीरम और ट्रेनिंग में जाएगा। उसने अपनी आस्तीन को इतनी ताकत से भींचा कि उसकी उंगलियों के पोर पूरी तरह सफेद पड़ गए। वह जानती थी कि इस बेरहम दुनिया में कोई भी मर्द ऐसी आत्मघाती शर्त कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह मेरे चेहरे पर उपहास और इनकार के भाव देखने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी थी। पर उसे क्या मालूम कि मेरे पास ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और गुप्त फैमिली सिस्टम था। उसका हर एक कदम मेरी ताकत को 10 गुना बढ़ाने का एक सुनहरा और अचूक जरिया था। मुझे तुम्हारी हर एक शर्त पूरी तरह मंजूर है, मैंने उसकी आंखों में देखकर शांत स्वर में कहा। यह सुनते ही उसका बर्फीला घमंड पल भर में टूटकर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। क्या तुमने सच में सुना कि मैंने क्या मांगा है? उसकी कापती आवाज में गहरा अचरज था। अगर मेरी पत्नी कल को महाशक्तिशाली बनती है तो इसमें मेरा और मेरे परिवार का ही फायदा है। वह अवाक होकर मुझे निहारती रही, जैसे मेरे चेहरे के पीछे छिपा कोई बड़ा रहस्य ढूंढ रही हो। अंदर जाने का समय हो चुका है, उसने अपनी पोशाक संभाली और दफ्तर की तरफ बढ़ गई। दफ्तर की सफेद लाइटों के नीचे हम दोनों एक पवित्र और अजीब से बंधन में बंधने जा रहे थे। वह मुझे अपना मुफ्त का खजाना समझ रही थी, जो उसकी बंद किस्मत का ताला खोलने आया था। पर असल में वह अनजाने में मुझे इस पूरी कायनात का सबसे ताकतवर योद्धा बनाने की शुरुआत कर रही थी। पंजीकरण की मेज पर रखे सरकारी कागजात हमारी नई और खतरनाक जिंदगी की गवाही दे रहे थे। मैंने पेन उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस समझौते पर अपने दस्तखत अंकित कर दिए। सुकिंगजिया के हाथों की थरथराहट उसकी छिपी हुई घबराहट और मजबूरी को बयां कर रही थी। जैसे ही बायोमेट्रिक मशीन पर हमारे अंगूठे लगे, सिस्टम की स्क्रीन पर एक हरी बत्ती चमकी। मशीन की हल्की आवाज के साथ ही हमारा यह अनोखा और ऐतिहासिक विवाह पूरी तरह संपन्न हो गया। अब हम पति पत्नी थे और मेरे नए साम्राज्य की पहली और सबसे घातक शहंशाह मेरे साथ खड़ी थी। सुकिंगजिया ने मेरी आंखों में झांककर किसी गहरे और छिपे हुए धोखे की तलाश शुरू कर दी। उसकी थकी लाल आंखों के पीछे एक बेबस गणितीय गणना चल रही थी, जो उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह जानती थी कि अगर उसने मुझे ठुकराया तो गुलामी की दलदल उसका पूरा जीवन निगल जाएगी। उसने एक लंबी ठंडी सांस छोड़ी, जैसे अपने सारे दुखों को हवा में बिखेर रही हो। जब उसने पलकें उठाई तो उसकी आंखों में फौलाद जैसी अटूट और जानलेवा जिग चमक रही थी। क्या तुम सच में तैयार हो? इस समझौते को तोड़ने का मतलब सीधा जेल या मौत है। उसकी दी हुई जेल की धमकी मेरे लिए किसी मिठाई की दुकान की चाबी जैसी थी। सिस्टम की शर्तों के मुताबिक मुझे उसे ताकतवर बनाना ही था, इसलिए मैं मन ही मन हंस पड़ा। मैंने अपने चेहरे पर दुनिया की सबसे गंभीर और सच्ची मासूमियत का मुखौटा ओढ़ लिया। तुम्हारी और मेरी मजबूरी एक है, तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, मुझे गर्व होगा। ठीक है। उसने अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ महंगा सरकारी टैबलेट बाहर निकाला। वह यहाँ किसी अजनबी से शादी करने नहीं, बल्कि एक कानूनी जंग लड़ने आई थी। इसे ठीक से पढ़ लो, इसमें मेरी लिखी हुई सारी कठोर शर्तें दर्ज हैं। टैबलेट पर लिखे शब्द किसी काले कानून की तरह बेहद घने और डरावने लग रहे थे। नियम 1, सरकारी भत्ते के लिए हम साथ रहेंगे, पर हमारे कमरे और रास्ते बिल्कुल अलग होंगे।
मुझे तुम्हारी निजी जिंदगी से कोई मतलब नहीं और तुम मेरे मामलों में दखल नहीं दोगे। बिल्कुल मंजूर है, मुझे भी किसी की जासूसी करने का कोई शौक नहीं है। नियम 2, घर का सारा खर्च, राशन और बिजली का बिल सिर्फ तुम्हारी जेब से जाएगा। मेरी पूरी तनख्वाह और तुम्हारा आधा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मेरे महंगे जीन सीरम में जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए हामी भरी, क्योंकि उसका शक्तिशाली होना ही मेरे भगवान बनने का रास्ता था। नियम 3, बिना मेरी इजाजत के तुम मुझे छूने की जरूरत भी नहीं करोगे। उसकी आंखें इस वक्त किसी धारदार खंजर की तरह मेरी छाती को चीर रही थीं। चौथा नियम, मुझसे कभी बच्चों की उम्मीद मत रखना, यह शादी सिर्फ जिंदा रहने की जंग है। कोई बच्चा नहीं का नियम सुनते ही मेरे दिमाग में मौजूद जादुई सिस्टम गुस्से से बिलबिला उठा। तारों के पार अपना वंश फैलाना इस बर्फीली लड़की के रहते थोड़ा पेचीदा होने वाला था। मुझे सब मंजूर है, बताओ इस डिजिटल कागज पर कहाँ अंगूठा लगाना है। हम मैरिज ब्यूरो के उस बेहद ठंडे और सफेद सरकारी काउंटर के सामने जाकर खड़े हो गए। कांच के पीछे बैठे बेरुखे अधिकारी ने बिना चेहरा उठाए स्क्रीन पर उंगली मार दी। जैसे ही मैंने स्कैनर पर अंगूठा दबाया, हरी बत्ती ने मेरे पूरे डीएनए को कैद कर लिया। सुकिंगजिया की कापती उंगलियों ने 10 मिनट पुराने अजनबी पर अपनी पूरी जिंदगी का जुआ खेल दिया। एक तीखी पिंग की आवाज के साथ सरकारी खाते में हमारी शादी दर्ज हो गई। अधिकारी ने प्लास्टिक के 2 पहचान पत्र हमारी तरफ सरकाते हुए रुखे स्वर में शुभकामनाएं दी। हम दोनों बाहर की धूसर धुंधली सुबह में कानूनी और आर्थिक रूप से बंधकर वापस आ गए। वह अपने विवाह पत्र को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई जीवन रक्षक नाव हो। तभी मेरे दिमाग के सन्नाटे को चीरते हुए सिस्टम की एक चहकती हुई आवाज गूंजी। नया मिशन, अपनी होने वाली योद्धा पत्नी को प्रोटीन के बजाय एक शानदार भोजन कराएं। इनाम 500 सिस्टम क्रेडिट और 0.1% अतिरिक्त जीन एक्टिवेशन। सुकिंगजिया को देखकर लग रहा था जैसे हफ्तों से उसे ढंग का खाना नसीब न हुआ हो। अब हम एक टीम हैं, चलो पास के किसी अच्छे होटल में पेट भर खाना खाते हैं। उसने अपनी रक्षात्मक दीवार दोबारा खड़ी की और मुझे बड़ी हिदायत भरी नजरों से घूरा। खर्च तुम्हारा होगा, पर मुझसे किसी भी तरह के एहसान या कृतज्ञता की उम्मीद मत रखना। मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं, बल्कि सामने रखी एक बेहतरीन गर्म स्टेक की प्लेट चाहिए। मैंने आगे बढ़कर सड़क की तरफ कदम बढ़ाए और हवा की कड़वाहट कुछ कम होने लगी। उसके बूट्स की आहट मेरे पीछे पीछे आने लगी, जो अब मेरी किस्मत का हिस्सा थी। हम दोनों इस अनजान सफर पर एक दूसरे के सबसे अजीब मददगार बनने के लिए निकल मैरिज ब्यूरो के ठंडे गलियारे से निकलकर होटल की तरफ बढ़ते हमारे कदम बेहद भारी और असहज थे। सुकिंगजिया मेरे पीछे ठीक 3 कदम की दूरी पर अपनी नजरें झुकाए किसी कैदी की तरह चल रही थी। मैंने अपने दिमाग में तैरती नीली स्क्रीन पर अपनी 10.9% की नई ताकत को महसूस किया। अचानक पीछे उसके भारी बूट्स की आहट रुक गई और सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। वह अपने खाली हाथों को फटी आंखों से देख रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वह हमारा कानूनी समझौता। उसके कांपते होठों से बस इतनी ही धीमी और बेबस आवाज निकली। कौन सा समझौता? मैंने पलटकर उसकी आंखों में देखा, जहां अब एक गहरा खौफ तैर रहा था। जल्दबाजी और घबराहट में मैं उस डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट को सरकारी सर्वर पर अपलोड करना ही भूल गई। उसका फौलादी घमंड पल भर में बिखर गया और वह रास्ते के बीचों बीच बुरी तरह टूटने लगी। बिना सरकारी पंजीकरण के वह कानूनी तौर पर एक सामान्य पत्नी थी जिसके पास कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं था। तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और आवाज में एक पुरानी दुश्मनी लौट आई। तुमने जानबूझकर शरीफ होने का नाटक किया ताकि मैं सरकारी कागजात अपलोड करना भूल जाऊं। रास्ते से गुजरते अनजान लोग रुककर हमारी तरफ देखने लगे और माहौल में तमाशा बनने लगा। रुको, शांत हो जाओ। मैंने नियम याद रखकर अपने कदम पीछे खींचे और उसे तसल्ली दी। मुझे सर्वर के किसी नियम का पता नहीं था। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? अब मैं पूरी तरह फंस चुकी हूँ। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। उसने चेहरा छुपाकर रोना शुरू किया। एक पल के लिए मुझे एहसास हुआ कि इस कड़क मिजाज के पीछे महज एक 20 साल की डरी बच्ची थी। मुझे तुम्हें तंग करने के लिए किसी कानूनी कागज या सरकारी डंडे की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आवाज को बेहद गंभीर और मजबूत बनाकर उसकी रोती हुई आंखों में सीधे झांका। अलग कमरे, तुम्हारी आधी तनख्वाह और बिना मर्जी के न छूने का वादा मेरा कानून रहेगा। उसने अपनी भीगी हुई पलकें उठाईं और किसी लाचार पिल्ले की तरह मुझे उम्मीद से देखा। चलो अब रोना बंद करो और चुपचाप कुछ अच्छा खाने के लिए मेरे साथ आगे बढ़ो। हम दोनों द फ्यूल स्टेशन नाम के एक आलीशान और महंगे योद्धाओं के रेस्तरां में दाखिल हुए। मैंने बिना दाम की परवाह किए सीधे रोबोटिक वेटर को सबसे बेहतरीन और पौष्टिक व्यंजनों का आर्डर दिया। इस भारी भरकम भोजन में कम से कम 300 सरकारी क्रेडिट का खर्च आने वाला है। चिंता मत करो, एक शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए तुम्हें इस ताकतवर खुराक की सख्त जरूरत है। तवे पर भुनते हुए ताजे मांस की खुशबू ने टेबल के आसपास के माहौल को महका दिया। उसने अपनी भूख पर काबू पाने की कोशिश की, पर पहला निवाला लेते ही उसकी आंखें सुस्ता गईं। वह किसी भूखे शेर की तरह तेजी से खाने लगी और उसकी रंगत धीरे धीरे वापस लौटने लगी। तभी मेरे कानों में सिस्टम की एक जादुई और बेहद मधुर घंटी दोबारा गूंज उठी। मिशन कामयाब। सुकिंगजिया को बेहतरीन पोषण मिला। आपसी अनुकूलता में 1 अंक की बढ़ोतरी हुई। इनाम के तौर पर 500 क्रेडिट और 0.1% जीन एक्टिवेशन दिया जाता है। मेरे फेफड़े हवा से पूरी तरह भर गए और दिल की धड़कन एक फौलादी रफ्तार में तब्दील हो गई। मेरा कुल जीन एक्टिवेशन अब 11% के उस जादुई और नामुमकिन आंकड़े को छू चुका था।
भोजन बहुत लाजवाब था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चेन यी, उसने चम्मच नीचे रखते हुए कहा। चलो, हमारे खाते में शादी का 10,000 का सरकारी भत्ता और नया कमरा अलॉट हो चुका है। नया कमरा ट्रेनिंग हॉल के पास है, हमें तुरंत अपना सामान वहां शिफ्ट करना चाहिए। उसके चेहरे पर उसकी पुरानी और कातिलाना फौजी चमक पूरी तरह वापस लौट आई थी। बिल्कुल, अब इस नए सफर में हम दोनों एक साथ इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। रोबोटिक वेटर ने डिजिटल रसीद हमारे सामने रखी और मैंने तुरंत बिल का भुगतान कर दिया। सुकिंगजिया ने अपनी काली कोट के बटन ठीक किए और चेहरे से आंसू के दाग पोंछे। होटल के कांच के दरवाजे से बाहर निकलते ही दोपहर की तेज धूप हमारे चेहरों पर चमकी। इस फौलादी और जादुई दुनिया में पहली बार मुझे अपने भविष्य की राह बेहद साफ नजर आई। उसके बूट्स की खनकदार आवाज अब मेरे कदमों के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाने लगी थी। हम दोनों अपने नए और अजय साम्राज्य की पहली मजबूत नींव रखने के लिए आगे बढ़ गए। सुकिंगजिया वॉशरूम की तरफ बढ़ गई ताकि वह अपने आंसुओं के पीछे फौलादी दीवार दोबारा खड़ी कर सके। मैं खाली गिलास हाथ में लिए टेबल पर बैठा रहा और उसके खानदान के इतिहास को सोचने लगा। सुघराना इस शहर का सबसे रईस और ताकतवर नाम था जिसने अपनी ही बेटी को धोखा दिया। सौतेली माँ ने जाली डीएनए रिपोर्ट बनवाकर इस होनहार योद्धा लड़की को बेघर और लाचार बना दिया था। 3 मिनट बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आई तो उसका रोना एक खूंखार हथियार में बदल चुका था। उसकी आंखें साफ थीं और जबड़ा इतनी ताकत से भींचा था कि दांत टूटने को आ गए थे। उसकी बर्फीली रंगत अब किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों को काटने के लिए धारदार थी। वह बिना कुछ कहे सीधे मेरी टेबल के पास आई और उसने मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया। उसका हाथ तराशे हुए ठंडे संगमरमर जैसा था और मेरे दिल की धड़कन अचानक तेजी से धड़कने लगी। अब यहाँ से तुरंत निकलो, हमें अपने नए घर पहुंचना है, उसकी आवाज में एक हुक्म था। बिल्कुल, पर उससे पहले मुझे हॉस्टल से अपनी जागीर और उदास टूथब्रश समेटने की मोहलत दे दो। हॉस्टल के कमरे में सुकिंगजिया को साथ देखकर झांग वेई और ली फेंग के होश उड़ गए। दोनों ने आंखें फाड़कर हमें ऐसे देखा जैसे उन्होंने दिन के उजाले में कोई खौफनाक भूत देख लिया हो। गंदे मोजों से बदबू मारते उस छोटे कमरे में सुकिंगजिया की शालीनता किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। भाइयों, इससे मिलो, यह सुकिंगजिया है और आज से यह मेरी आधिकारिक धर्मपत्नी बन चुकी है। पत्नी शब्द सुनते ही ली फेंग का संतुलन बिगड़ गया और वह चक्कर खाकर बिस्तर पर गिर पड़ा। हम उत्तर जिले के सरकारी फ्लैट में जा रहे हैं, तुम दोनों अपनी खदानों का ख्याल रखना। सुकिंगजिया चुपचाप दीवार के सहारे खड़ी रही और उसकी आंखों में हॉस्टल के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने अपना पुराना बैग पीठ पर लादा और अपने उस पुराने नाकाम अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। उत्तर जिले का नया सरकारी अपार्टमेंट छोटा था पर मेरे लिए किसी आलीशान महल से कम नहीं था। कमरे साफ सुथरे थे और वहां पसीने या सड़न की कोई भी नामोनिशान हवा में मौजूद नहीं थी। सुकिंगजिया ने सबसे बड़े और अच्छे कमरे के दरवाजे पर हाथ रखकर अपना अधिकार जता दिया। नियम के मुताबिक यह कमरा मेरा रहेगा और तुम दूसरे छोटे कमरे में अपना ठिकाना बनाओगे। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं 1 घंटे पहले इससे भी बदतर कबाड़खाने में सो रहा था। उसने कोट की जेब से दवाओं की लिस्ट निकाली जिसमें ग्रेसी जीन सीरम के नाम दर्ज थे। ट्रेनिंग के पहले चरण के लिए मुझे 3 बोतल सीरम चाहिए जो बेहद कीमती और महंगे हैं। मैंने अपना फोन निकाला जहां सरकार की तरफ से मिला 10,000 का शादी भत्ता चमक रहा था। मैंने बिना पलक झपकाए तुरंत 5,000 क्रेडिट सीधे उसके निजी बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। उसके फोन पर पैसों के आने की घंटी बजी और उसकी आंखें हैरानी से पूरी तरह फैल गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैं केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाला कोई धोखेबाज मर्द नहीं था। तुमने सचमुच बिना किसी शर्त के इतने सारे पैसे मुझे भेज दिए, वह धीरे से फुसफुसाई। तभी सिस्टम की जादुई घंटी बजी, पहला निवेश सफल हुआ। सुकिंगजिया की अनुकूलता 2 अंक बढ़ी। सुघराने की बुनियादी श्वास तकनीक को होस्ट के शरीर के साथ 10 गुना महारत से जोड़ा जा रहा। अचानक मेरे फेफड़े 2 गुने बड़े हो गए और हर सांस के साथ शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा भीतर उतरने लगी। मेरी रीढ़ की हड्डी फौलाद की तरह तन गई और नसंस में असीम ताकत का संचार होने लगा। सुघराने की जिस तकनीक को सीखने में बरसों लगते, वह पल भर में मेरे खून में समा गई। चेन यी, तुम अचानक बदले हुए लग रहे हो, क्या तुम्हारा कोई गुप्त ब्रेकथ्रू हुआ है? शायद यह उस बढ़िया स्टेक का असर है या फिर अपने नए घर में आने की असली खुशी है। उसने अपनी लिस्ट और फोन को मजबूती से पकड़ा और दवा की दुकान की तरफ तेजी से निकल गई। वह बाहर धूप में चली गई और उसके कदमों में अब एक नई और अटूट उम्मीद छिपी थी। वह मेरे दिए पैसों से अपनी ताकत बढ़ाएगी और उसकी 10 गुना शक्ति सीधे मेरे खाते में आएगी। ब्रह्मांड के इतिहास में इससे बेहतरीन और फायदेमंद शादी का सौदा आज तक किसी ने नहीं किया था। मैं अपने कमरे के फर्श पर बैठ गया और अपनी नई श्वास तकनीक का अभ्यास करने लगा। हवा का हर एक झोंका अब मेरी नसों में फौलादी ताकत और अजय साम्राज्य की गवाही दे रहा था। अब वह वक्त दूर नहीं था जब पूरी दुनिया चेन यी के नए घराने के सामने घुटने टेकेगी। नए अपार्टमेंट का छोटा कमरा सुकिंगजिया के लिए किसी साधारण कबाड़खाने से बेहतर नहीं था। दोहरे बिस्तर को देखकर उसकी आंखों में अपने पुराने आलीशान महल की यादें तैरने लगीं। कल तक जिसके पास नौकर चाकर थे, आज उसे फिनाइल की गंध में सांस लेनी पड़ रही थी। क्या हुआ? यह आलीशान जगह तुम्हारे राजसी मिजाज के लिए बहुत छोटी है? मैंने हंसकर पूछा। उसने खिड़की की तरफ मुंह फेरकर गहरी सांस ली और अपनी लाचारी को छुपाने की कोशिश की। मुझे अभी इसी वक्त अभ्यास शुरू करना है, पास ही 24 घंटे खुली रहने वाली दवा की दुकान है।
खिड़की के कांच पर पड़ती दोपहर की छाव में उसकी आवाज किसी खंजर की तरह पैनी लगी। मेरी सौतेली माँ मेरी लाचारी पर हंस रही है, मेरे पास बर्बाद करने के लिए एक पल भी नहीं। वह बिजली की तरह पलटी और उसकी आंखों में प्रतिशोध की एक खूंखार चिंगारी साफ चमक रही थी। वह नई नवेली दुल्हन नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में खड़ी एक बेबस सिपाही लग रही थी। मैंने उसके बिस्तर पर बैठकर गद्दे को परखा जो मेरे पुराने हॉस्टल से लाख गुना बेहतर था। शांत हो जाओ किंगजिया, तुम्हारी कापती उंगलियां और तेज धड़कने इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। इस हालत में अगर महंगा जीन सीरम लिया तो वह शरीर में जहर की तरह बर्बाद हो जाएगा। उसने बहस के लिए मुंह खोला पर अपनी बेकाबू सांसों को देखकर चुपचाप नजरें झुका लीं। पहले जाओ और नहाकर अपनी इस थकी हुई खोपड़ी को पूरी तरह से आराम दो। वह शांत रहेगी तो उसकी ट्रेनिंग बेहतर होगी और सिस्टम से मुझे 10 गुना ज्यादा ताकत मिलेगी। सोने का नाम सुनते ही उसका पूरा चेहरा शर्म और घबराहट से टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने अपने बैग को छाती से ऐसे भींचा जैसे मैं कोई राह चलता हुआ लुटेरा हूं। तुम चुपचाप अपने कमरे में रहोगे। हमारे तीसरे नियम को भूलने की जरूरत मत करना। मुझे तुम जैसी खूंखार बिल्ली को ताकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शुभ रात्रि, मैंने कहा। उसके कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और अंदर से कुंडी की धात्विक आवाज गूंजी। वह एक प्रशिक्षित फौलादी योद्धा थी और डर के मारे कमरा अंदर से बंद कर रही थी। मैं अपने नए और आरामदायक बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। मेरे दिमाग में सुघराने की गुप्त श्वास तकनीक अपने आप सक्रिय होकर दौड़ने लगी। सांस लेते ही हवा में मौजूद शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरी नसों में पिघले फौलाद की तरह उतरने लगी। मेरा 11% का जीन एक्टिवेशन इस जादुई लय के साथ पूरी तरह से ताल मिलाने लगा। मेरा पूरा शरीर अंदर से साफ होकर एक अजेय योद्धा के रूप में दोबारा ढल रहा था। मैंने अपनी बंद आंखों के सामने चमकते हुए सिस्टम के टास्क मेनू को धीरे से खोला। आगामी मिशन, अपनी पत्नी के लिए सबसे आधुनिक और खास ट्रेनिंग उपकरण की व्यवस्था करें। अगला लक्ष्य, सुकिंगजिया के लेवल 2 वॉरियर बनते ही आपको गुप्त मार्शल आर्ट तकनीक मिलेगी। इस बेरहम दुनिया में एक अच्छा पति बनना ही भगवान बनने का सबसे सीधा और आसान रास्ता था। गलियारे के उस पार से आती पानी के गिरने की आवाज अब पूरी तरह से थम चुकी थी। कल सुबह से हमें इस नए और खतरनाक सफर की असली शुरुआत पूरी ताकत से करनी थी। नींद के आगोश में जाते हुए मुझे सुकिंगजिया की डरी हुई आंखों का चेहरा याद आया। अच्छे सपने देखो मेरी प्यारी पत्नी, हमारा यह सफर बहुत लंबा और ऐतिहासिक होने वाला है। सुबह की पहली किरण अपार्टमेंट की साफ खिड़की से छनकर मेरे चेहरे पर सीधे आकर चमकी। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुलीं तो शरीर में गजब की फौलादी ऊर्जा और बिजली सी फुर्ती दौड़ रही थी। मेरी नसों में बहने वाला खून अब पहले से कहीं ज्यादा गर्म, शुद्ध और शक्तिशाली महसूस हो रहा था। मैंने अचंभित होकर अपनी आंखों के सामने तैरती नीली जादुई स्क्रीन के नोटिफिकेशन लॉग को धीरे से खोला। बधाई हो, गुप्त विवाह शर्त पूरी हुई। नवविवाहित विशेष उपहार पैक आपके खाते में जमा कर दिया गया है। आपको मिला है सेक्रेड किडनी, पैसिव वरदान, चार्म ऑरा, एक्टिव क्षमता और 2000 नए सिस्टम क्रेडिट। सेक्रेड किडनी, असीमित शारीरिक क्षमता, अचूक जीवन शक्ति और घावों को 20% तेजी से भरने की ताकत। चार्म ऑरा, महिला लक्ष्यों की आत्मीयता को 10% बढ़ाए और बातचीत में आपके आकर्षण को बेहद गहरा करे। इस जादुई वरदान को पढ़कर मैं मन ही मन मुस्कुराया कि सिस्टम सचमुच मुझे बहुत जल्दी पिता बनाना चाहता है। मैं फौलादी कदमों से रसोई की तरफ बढ़ा और सुघराने की श्वास तकनीक खुद ब खुद काम कर रही थी। सुकिंगजिया काउंटर के पास चुपचाप खड़ी होकर ब्रेड के एक टुकड़े को ऐसे घूर रही थी जैसे कोई पहेली हो। उसका वह पुराना बर्फीला और कड़क फौजी अंदाज अब गायब था और उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। बीती रात के अनकहे पलों का गहरा असर रसोई के इस बेहद भारी और असहज सन्नाटे में साफ दिख रहा था। सुप्रभात, चार्म ऑरा की वजह से मेरी आवाज पहले से कहीं ज्यादा सुरीली, गहरी और दमदार लग रही थी। वह अचानक ऐसे चौंक उठी जैसे उसके हाथ से मक्खन लगाने वाला चाकू सिंक में गिरते गिरते बचा हो। सुप्रभात, उसने अपनी नजरें ब्रेड पर ही टिकाए रखीं और उसकी उंगलियां बुरी तरह से कांप रही थीं। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हुआ और हवा में हमारे बीच एक अनजानी सी गर्माहट धीरे धीरे तैरने लगी। रात को नींद कैसी आई, मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की जो बेहद बेचैन लग रही थीं। उसने घबराकर मुझे देखा और उसकी आंखों में उलझन, शर्म और एक गहरा सा अपंत्व साफ छलक आया। मैं रात भर सो नहीं सकी चेन यी, मेरा पूरा दिमाग इस वक्त एक गहरी उलझन में है। चिंता मत करो, कानूनन हम साथ हैं और तुम्हारी आंखों का वह पुराना डर अब पूरी तरह गायब है। उसने अपनी गर्दन को झटके से हिलाया जैसे वह रात की उन यादों को दिमाग से मिटाना चाहती हो। दवा की दुकान, उसकी आवाज में वही पुरानी फौलादी जिद दोबारा लौट आई। हमें अभी निकलना चाहिए। हम दोनों उत्तर जिले के एक बेहद आधुनिक और आलीशान सरकारी दवाखाने के चमचमाते काउंटर पर पहुंचे। वहां लगे हुए लेजर स्कैनर हर ग्राहक के भीतर छिपे जीन एक्टिवेशन की क्षमता को भांप रहे थे। मैंने बिना झिझक के तुरंत उसके लिए सबसे ऊंचे दर्जे के ग्रेसी जीन सीरम की 3 बोतलें खरीदी। इस सौदे में हमारे सरकारी भत्ते के कुल 4500 क्रेडिट पल भर में पूरी तरह स्वाइप हो गए। सुकिंगजिया ने उस कीमती डिब्बे को अपनी छाती से ऐसे लगा लिया जैसे उसमें कोई बेशकीमती हीरा हो। खोई हुई ताकत को वापस पाने की इस पहली सीढ़ी को देखकर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। कमरे में लौटते ही उसने खुद को अंदर से बंद कर लिया, इस बार छुपने के लिए नहीं बल्कि अभ्यास के लिए। मैं बाहर हॉल में सोफे पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके शांति से सही वक्त का इंतजार करने लगा।
ठीक 1 घंटे बाद मेरे सीने के भीतर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा और खूंखार तूफान अचानक उठ खड़ा हुआ। बगल के बंद कमरे से सु किंगजिया की गहरी और तेज श्वास तकनीक की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। वह सीरम की ताकत को सोख रही थी और जादुई सिस्टम की बदौलत उसकी 10 गुना शक्ति मुझ में समा रही थी। लक्ष्य सु किंगजिया ने ग्रेडसी सीरम की पहली खुराक को अपने शरीर के भीतर सफलतापूर्वक उतार लिया है। सिस्टम बोनस सक्रिय होस्ट को उसकी पत्नी की मेहनत का सीधा 10 गुना कल्टीवेशन लाभ दिया जाता है। मेरा जीन एक्टिवेशन अब बढ़कर 11.5% के एक नए और ऊंचे स्तर पर जा पहुंचा था। मेरे खाते में 3000 क्रेडिट जुड़ गए और मांसपेशियों की बनावट पहले से कहीं ज्यादा फौलादी हो गई। आम लोग इस आधे प्रतिशत को हासिल करने के लिए अपनी पूरी जवानी और खून पसीना तक बहा देते हैं। मेरी आंखों के सामने की धूसर दुनिया अब और ज्यादा साफ, रंगीन और जादुई रूप में चमकने लगी थी। मैं अब एक साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि लेवल 2 की तरफ एक शेर की रफ्तार से कदम बढ़ा रहा था। सुघराने के बड़े बड़े महारथी अगर मेरी इस जादुई तरक्की को देख लेते तो यकीनन उनके होश उड़ जाते। बंद दरवाजे के पीछे वह अपने वजूद को वापस पाने के लिए खुद को आग में झोंक रही थी, और मैं बाहर बैठकर सिर्फ उसका सच्चा हमसफर बनकर ही ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बन रहा था। अपनी मेहनत जारी रखो किंगजिया। मेरी नई क्षमता के प्रभाव से मेरा पूरा वजूद खुशी से झूम उठा। हम दोनों इस बेरहम दुनिया की छाती पर अपने नए और अमर साम्राज्य की कहानी लिखने निकल पड़े थे। सु किंगजिया ने बिस्तर से उठने की नाकाम कोशिश की और मैंने उसे गंभीर नजरों से देखा। उसने झटके से अपना पैर मेरे हाथ से छुड़ाया और बाथरूम की तरफ बढ़ने की जिद की। 2 कदम भी आगे बढ़ने से पहले ही उसके पैर पके हुए नूडल्स की तरह डगमगा गए। इससे पहले कि वह सख्त फर्श पर गिरती, मैंने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। संभल कर मेरी प्यारी पत्नी, इतनी कमजोरी है तो तुम्हें अभी और ज्यादा कसरत की जरूरत है। चुप रहो चेन यी। वह गुस्से से तमतमा उठी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बेबसी से मेरी फौलादी छाती को पीछे धकेलना चाहकर अपनी लाचारी छुपाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, आखिर तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में एक थकी हुई थरथराहट थी। अभी नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए उसे अपनी छाती के और करीब खींचकर कस लिया। सेक्रेड किडनी के जादुई वरदान की बदौलत मेरे शरीर में थकान का कोई नामोनिशान नहीं था। वह फटी आंखों से मुझे घूरने लगी, जैसे उसे मेरी असीमित शारीरिक क्षमता पर यकीन न हो। क्या तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो? किसी भी इंसान को आराम की जरूरत होती है। चार्म ऑरा के प्रभाव से मेरी धीमी फुसफुसाहट हवा में एक जादुई गर्माहट घोलने लगी। मैं आम इंसानों जैसा नहीं हूँ, पर चलो इस बार मैं तुम पर थोड़ी दया दिखाता हूँ। मैंने उसे वापस बिस्तर पर बिठाया और उत्सुकता से अपने सामने सिस्टम की स्क्रीन खोल दी। नीली स्क्रीन पर मेरा जीन एक्टिवेशन अब बढ़कर 14.9% पर चमक रहा था। हम दोनों के बीच का विकास तालमेल भी अब 10% के जादुई आंकड़े को छू चुका था। लेकिन सबसे बेशकीमती इनाम एक चमचमाता हुआ सुनहरा डेवलपमेंट पॉइंट था जो स्क्रीन पर तैर रहा था। इस एक पॉइंट से मैं अपने किसी भी साधारण हुनर को सीधे अगले ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकता था। चेन यी। सु किंगजिया की धीमी आवाज ने मेरे विचारों के सिलसिले को अचानक तोड़ दिया। तुम्हारी मौजूदगी का यह दबाव अचानक इतना भारी और ताकतवर क्यों महसूस हो रहा है? बस एक और बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। मैंने अपनी जादुई स्क्रीन को धीरे से बंद किया। उसने अपने कांपते हाथों को देखा और उसकी आंखों में ताकत पाने की भूख दोबारा लौट आई। मुझे और जीन सीरम चाहिए। पहले वाले ने मेरी फौलादी बुनियाद को काफी मजबूत किया है। इस हफ्ते के खत्म होने से पहले मुझे अपना जीन एक्टिवेशन 15% तक पहुंचाना है। तो फिर चलो, आज हमें सीरम के साथ साथ कुछ असली हथियार और फौलादी कवच भी खरीदने हैं। हम दोनों नए कपड़े पहनकर उत्तर जिले के सबसे बड़े और खूंखार वॉरियर मार्केट की तरफ चल दिए। बाजार की हवा में ओजोन की गंध और महंगे रसायनों की तीखी महक पूरी तरह घुली हुई थी। रास्ते में चलते हुए मेरा चार्म ऑरा लोगों को हमारी तरफ चुंबक की तरह खींच रहा था। काले कोट में सजी सु किंगजिया और मेरा कड़क फौलादी वजूद देखकर राहगीर दंग रह गए। आखिर ये सब हमें इस तरह क्यों घूर रहे हैं? उसने घबराकर अपनी आस्तीन समेटी। शायद इन कबाड़ जैसे लोगों ने पहली बार किसी आलीशान और खूबसूरत जोड़े को देखा है। हम सीरम की बड़ी दुकान की तरफ बढ़ ही रहे थे कि एक कड़वी आवाज ने रास्ता रोक दिया। किंगजिया, क्या सचमुच यह तुम ही हो या मैं कोई धोखा देख रहा हूँ? महंगे हरे रेशमी कपड़े पहने सुघराने का एक घमंडी नौकर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक नीच मुस्कान थी और उसका जीन एक्टिवेशन लगभग 13% के आसपास था। सु किंगजिया का चेहरा पल भर में बिल्कुल पीला पड़ गया और आंखों में बर्फ जम गई। ली फेंग, उसके होठों से उस नीच चचेरे भाई का नाम एक खंजर की तरह निकला। यह वही कमीना था जिसने सु किंगजिया के बेघर होते ही उसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था। मैंने सुना था कि तुम्हें कचरे की तरह झुग्गियों में फेंक दिया गया है, उसने ताना मारा। उसकी लालची और गंदी नजरें सु किंगजिया के जिस्म को बड़ी बेहयाई से नापने लगीं। फिर उसने अपनी घिनौनी नजरें मेरी तरफ घुमाई और उसका ऊपर का होंठ नफरत से सिकुड़ गया। यह आवारा और गुमनाम कौड़ी का इंसान कौन है किंगजिया? क्या यह तुम्हारा नया मालिक है? बाजार के बीचों बीच हवा अचानक बिल्कुल ठंडी हो गई और राहगीर तमाशा देखने के लिए रुक गए। मैंने मुस्कुराकर अपनी मुट्ठी भींची और मेरी नसों में बहता फौलादी खून खौलने के लिए तैयार हो गया। ली फेंग के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान तैर गई जो उसने आईने के सामने सीखी थी। उसने गंदी नियत से सु किंगजिया की तरफ एक कदम बढ़ाया और भीड़ इकट्ठा होने लगी।
तो यह सच है कि तुम इस 9.9% वाले कचरे के हाथों बिक गई। सुकिंगजिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी नजरें अपमान से फुटपाथ पर टिक गईं। कल तक जो नौकर उसके जूतों की धूल थामता था, आज उसकी रूह को जख्मी कर रहा था। ली फेंग, हमें अकेला छोड़ दो, उसकी कापती आवाज में एक बेबस मिन्नत छिपी हुई थी। इतनी जल्दी क्या है? वह जोर से हंसा और अपनी नफरत भरी नजरें मेरी तरफ घुमाई। उसने अपने 13% जीन एक्टिवेशन का खूंखार और भारी दबाव हवा में पूरी तरह छोड़ दिया। आम इंसान इस अदृश्य फौलादी दबाव से घुटनों के बल बैठकर खून की उल्टियां करने लगता, पर मैं अपनी जगह पर चट्टान की तरह अडिग रहा और पलक तक नहीं झपकाई। मैंने तेजी से आगे बढ़कर अपना फौलादी जिस्म सुकिंगजिया और उस दरिंदे के बीच खड़ा कर दिया। मेरा चार्म ऑरा इस बार किसी आकर्षण की तरह नहीं बल्कि काल बनकर हवा में गूंज उठा। कचरा, मैंने बेहद शांत और उबाऊ लहजे में उसकी महंगी रेशमी पोशाक को घूरते हुए कहा। अपने बड़े भाई के उतरे हुए कपड़े पहनकर इतनी बड़ी बातें शोभा नहीं देती, कुत्ते। ली फेंग की आंखें गुस्से से उबल पड़ीं और उसने अपने ओरा का दबाव दोगुना कर दिया। वह मुझे अपनी पत्नी के सामने तड़पते हुए और घुटने टेकते हुए देखना चाहता था, पर उसका वह 13% का बचकाना दबाव मेरे 14.9% के सामने हवा था। सुघराने की श्वास तकनीक ने उसके भौंडे हमले को पानी की तरह सोखकर खत्म कर दिया। क्या बस इतना ही दम है? इससे ज्यादा हवा तो मेरे कमरे का पंखा देता है। ली फेंग का घमंड पल भर में गायब हो गया और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, जिससे उसका दम घुटने लगा और चेहरा लाल हो गया। आसपास जमा तमाशबीन अब उसकी इस बेबसी को देखकर आपस में कानाफूसी करने लगे थे। तुम सीधे खड़े कैसे हो? तुम तो एक नाकाम और मरे हुए इंसान थे। मैंने करीब झुककर उसके कान में ऐसी बर्फीली फुसफुसाहट छोड़ी जिससे उसकी रीढ़ कांप उठी। सुघराने के पालतू कुत्ते अब बेहद कमजोर और बुढ़े हो चुके हैं, ली फेंग। मैंने अपने 14.9% के खूंखार दबाव का एक छोटा सा हिस्सा उस पर छोड़ा। वह झटका खाते ही पीछे की तरफ गिरा, जैसे किसी ने छाती पर फौलादी घूंसा मारा हो। महंगे रेशमी कपड़ों में लिपटा वह घमंडी लड़का अपनी ही बिछाई बिसात पर चारों खाने चित था। पूरी बाजार के बीचों बीच एक मामूली इंसान के हाथों उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। सुघराना इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। जाकर अपने मालिकों से कह देना कि अगली बार किसी मर्द को लड़ने के लिए भेजें। मैंने अपनी पीठ उसकी तरफ घुमा ली और वह दुम दबाकर भीड़ में गायब हो गया। सुकिंगजिया फटी आंखों और खुले मुंह से मेरे इस अकल्पनीय रूप को निहार रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए एक नया अटूट सम्मान और एक अनजानी उम्मीद जाग उठी थी। तुमने यह चमत्कार कैसे किया, चेनयी? उसका जीन एक्टिवेशन 13% से ऊपर था। शायद मेरी किस्मत का सूरज थोड़ा देर से चमका है। चलो अब सीरम खरीदते हैं। मैंने मुस्कुराकर अपनी फौलादी बाजू उसकी तरफ बढ़ाई और हवा का सन्नाटा पूरी तरह टूट गया। इस बार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे हक से मेरा मजबूत हाथ थाम लिया। अब वह सिर्फ मेरे पीछे चलने वाली कैदी नहीं बल्कि बराबरी से कदम मिलाने वाली हमसफर थी। हम दोनों उस कीमती और चमचमाती हुई सीरम की दुकान की तरफ शान से आगे बढ़े। बाजार के लोग हमारे इस कातिलाना और खूबसूरत जोड़े को देखकर खौफ से रास्ता छोड़ रहे थे। यह शुरुआत तो सिर्फ एक मामूली सा ट्रेलर थी, असली तबाही तो अभी बाकी थी। इस बेरहम भविष्य की छाती पर अब चेन यी के नाम का खौफनाक परचम लहराने वाला था। नीली स्क्रीन पर मेरा नया कल्टीवेशन पॉइंट किसी जलते हुए फौलादी सितारे की तरह चमक रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए सुकिंगजिया की तरफ देखा और हमारा यह अजय सफर शुरू हो गया। चमड़े जैसे झुर्रीदार चेहरे वाले दुकानदार ने काउंटर पर झुककर नीली बोतलों को हौसले से थपथपाया। नॉर्दर्न स्टार हाई प्योरिटी की 3 बोतलें थोक छूट के साथ कुल 13,500 की पड़ेंगी। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया कि हमारे पास सरकारी भत्ते के कुल 10,000 क्रेडिट ही बचे थे। जैसे ही मैं अपना कार्ड निकालने बढ़ा, सुकिंगजिया के बर्फीले हाथ ने मेरी कलाई को मजबूती से जकड़ लिया। रुको, उसने बेहद धीमी और घबराई हुई फुसफुसाहट के साथ मेरी आंखों में सीधे झांककर इशारा किया। उसकी आंखों में उन नीली बोतलों को पाने की तड़प और एक गहरी बेबसी साफ झलक रही थी। वह जानती थी कि अगर पूरा पैसा सीरम पर फूंका तो हम पहली तनख्वाह से पहले ही भूखे मर जाएंगे। उसने फौलादी हौसले से खुद को संभाला और दुकान की सबसे निचली और धूल भरी शेल्फ की तरफ उंगली उठाई। मालिक, हमें वह नीचे रखी मैड बुल सीरम की 3 बोतलें दे दीजिए। यह नाम सुनते ही मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वह बेहद घटिया और मिलावटी कबाड़ सीरम था। वह सीरम नसों को खोखला कर देता था और शरीर की फौलादी बुनियाद को पूरी तरह बर्बाद कर देता था। नहीं किंगजिया, मैंने उसका हाथ हटाना चाहा। वह घटिया कचरा तुम्हारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। यह हमारे लिए इस वक्त सबसे किफायती और सही सौदा है। उसने जिद से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बूढ़े दुकानदार ने सुकिंगजिया को ऐसे देखा जैसे कोई पिता अपनी बेटी को कुएं में कूदते देख रहा हो। बेटे की बात सही है बेटी, मैड बुल तुम्हारी उम्र और भविष्य को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। पर सुकिंगजिया ने मुस्कुरा दिया। यह उसकी जिंदगी की पहली सच्ची और बेबाक मुस्कान थी जो मैंने देखी। चिंता मत कीजिए, मैं एक ऐसी श्वास तकनीक जानती हूँ जो शरीर के सारे जहर को निचोड़कर बाहर फेंक देती है। आंतरिक श्वास तकनीक। दुकानदार की आंखें अचरज के मारे फटी की फटी रह गईं। इस बेरहम दुनिया में इस खास तकनीक को सीखने के लिए लोग लाखों रुपए पानी की तरह बहा देते थे। उसने हमारे फटेहाल कपड़े देखे और मन ही मन हमारी बदहाली की एक भावुक कहानी गढ़ने लगा।
वह इस मिलावट को संभाल सकती है मालिक, पर मैं अपनी पत्नी को यह जहर कभी नहीं पीने दूंगा। चेन यी, होश में आओ, हमारे पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं हैं। उसने मेरी आस्तीन खींचकर हिदायत दी। सिस्टम, उस सुनहरे कल्टीवेशन पॉइंट का इस्तेमाल करो और मेरे खाली हुनर को सर्वश्रेष्ठ में तब्दील कर दो। दिमाग में घंटी बजी, वरदान सक्रिय हुआ। साधारण इंसान से आप अब एक असाधारण प्रतिभा बन चुके हैं। इनाम के तौर पर 5000 क्रेडिट आपके मुख्य सरकारी खाते में तुरंत जमा किए जा रहे हैं। मेरे दिमाग में अचानक एक जादुई और बहुत तीव्र रोशनी चमकी, जिससे सारे रास्ते साफ हो गए। मैंने अपना फोन देखा, जहां अब पूरे 15,000 क्रेडिट एक दैवीय वरदान की तरह चमक रहे थे। मैंने कहा था न कि मेरे पास एक अचूक योजना है, तुम इस दुनिया का सबसे कीमती वजूद हो। मालिक, नॉर्दर्न स्टार और साथ में एक अच्छी रिकवरी साल्ट मिलाकर कुल 14,000 का हिसाब पक्का करो। दुकानदार का झुर्रीदार चेहरा खुशी से खिल उठा। लड़के, मुझे तुम्हारा यह फौलादी अंदाज बेहद पसंद आया। मैंने अपना फोन डिजिटल स्कैनर पर थपथपाया और एक तीखी आवाज के साथ पूरा भुगतान सफल हो गया। दुकानदार ने वह आलीशान नीला डिब्बा हमारे हाथों में थमाया, जिसे सुकिंगजिया ने कांपते हाथों से संभाल लिया। उसने कोई शुक्रिया नहीं कहा, न ही वह रोई, पर उसकी आंखों में एक नया भरोसा जाग उठा था। आज पहली बार कोई उससे कुछ छीन नहीं रहा था, बल्कि अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर रहा था। चलो यहाँ से। बाजार के शोर के बीच उसकी बेहद धीमी और भावुक फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंची। बिल्कुल, चलो, इस नए और अजय साम्राज्य की शुरुआत करने के लिए मैं तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा हूँ। हम दोनों बाजार की भीड़ को चीरते हुए वापस अपने नए सरकारी अपार्टमेंट की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। नीली स्क्रीन पर मेरा नया कल्टीवेशन पॉइंट किसी जलते हुए फौलादी सितारे की तरह साफ चमक रहा था। सुकिंगजिया ने उस नीले डिब्बे को अपनी छाती से ऐसे लगा रखा था जैसे वह उसकी आखिरी उम्मीद हो। कमरे में पहुंचते ही उसने बिना कोई वक्त गवाए तुरंत खुद को अंदर बंद करके अभ्यास शुरू कर दिया। बाहर हॉल के सन्नाटे में मुझे उसके शरीर के भीतर गूंजती फौलादी श्वास तकनीक साफ सुनाई दे रही थी। जादुई सिस्टम ने उसकी मेहनत की 10 गुना ताकत को सीधे मेरे कमजोर शरीर के भीतर उतारना शुरू किया। नसों में बहता हुआ खून पिघले हुए सोने की तरह गर्म होकर मेरी मांसपेशियों को वजर बनाने लगा था। अब वह वक्त दूर नहीं था जब सुघराने के बड़े बड़े सूरमा इस मामूली चेन यी के सामने घुटने टेकेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बंद आंखें खोली और हवा का रुख हमारे नए साम्राज्य की गवाही देने लगा। दवाखाने से निकलते ही सुकिंगजिया के फौलादी कदमों की रफ्तार अचानक बेहद धीमी पड़ गई। उसका चेहरा संगमरमर की तरह सफेद हो गया और उसने फौरन मेरी कलाई थाम ली। चेन यी, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, बस सीधे और शांत चलते रहो। हवा का सन्नाटा चीरते हुए 4 भारी बूट्स की आहट मेरे कानों से साफ टकराई। मेरे 14.9% एक्टिवेशन वाले कानों ने उनका जानलेवा घेरा भांप लिया था। 3 ब्लॉक दूर बैठी उसकी सौतेली माँ फोंगचियान अपनी आलीशान चाय की चुस्कियां ले रही थी। उसने हमें बर्बाद करने के लिए एक बेहद खतरनाक और शातिर जाल बिछाया था। वह चाहती थी कि मैं आपा खोकर बाजार के बीचों बीच पहली फौलादी मार शुरू करूं। इस बेरहम कानून के तहत झगड़ा करते ही मेरा सरकारी फ्लैट और भत्ता छिन जाता। सुकिंगजिया फिर बेघर हो जाती और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। हम जैसे ही कबाड़ से भरी एक संकरी और अंधेरी गली में मुड़े, रास्ता बंद हो गया। 3 गुंडे सामने आकर खड़े हो गए और चौथे ने पीछे का रास्ता रोक लिया। देखो तो सही, हमारी राजकुमारी इस 9.9% वाले मुर्दे के साथ घूम रही है। नेता के चेहरे पर एक डरावना कट का निशान था और उसका एक्टिवेशन 11% था। चेन यी, इन पर ध्यान मत दो, अगर तुम लड़े तो हम सब कुछ हार जाएंगे। सुकिंगजिया की आवाज खौफ के मारे कांप रही थी और वह बुरी तरह डर गई थी। वे बदमाश कानून जानते थे और उन्हें पूरा यकीन था कि मैं असहाय होकर घुटने टेक दूंगा। यह 9.9% वाला मर्द तो केवल मांस का एक सड़ता हुआ टुकड़ा है। नेता ने सिगरेट की बदबू मारती सांसों के साथ सीधे मेरे चेहरे के करीब कदम बढ़ाया। उसका गंदा हाथ सुकिंगजिया के नाजुक कंधे और कीमती सीरम के डिब्बे की तरफ बढ़ा। सुकिंगजिया खौफ से पीछे हटी और उसकी आंखों में छलावा साफ नजर आने लगा। तभी आंखों के सामने सिस्टम की नीली स्क्रीन एक खूंखार चेतावनी के साथ चमक उठी। मिशन सक्रिय, सरकारी कानून की नजरों में आए बिना इस जानलेवा खतरे को तुरंत खत्म करें। मैंने अपनी मुट्ठी नहीं भींची और न ही अपनी फौलादी बाहें हवा में ऊपर उठाई। मैंने सुघराने की श्वास तकनीक को उसकी पूरी 10 गुना जादुई ताकत से सक्रिय किया। वक्त की रफ्तार थम गई और मुझे गुंडे के माथे पर चमकता पसीना साफ दिखने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां सुकिंगजिया के काले कोट को छूने वाली थीं, मैं घूमा। यह कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बेहद सटीक और खामोश शल्य चिकित्सा थी। मेरी हथेली पिस्टन की रफ्तार से सीधे उसके पेट के नाजुक हिस्से पर जाकर टकराई। 14.9% की फौलादी ताकत ने पल भर में उसकी नसों को सुन्न कर दिया। उसकी आंखें पलट गईं, घुटने कांपे और वह किसी कटी पतंग की तरह जमीन पर ढह गया। बाकी तीनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही मेरा फौलादी वजूद उनके सिर पर मंडराने लगा। एक सटीक वार सीधे दूसरे की गर्दन की मुख्य नस पर बिजली की तरह जाकर लगा। तीसरे गुंडे के पैर पर मेरा एक नीचा और बेहद सटीक फौलादी बूट तेजी से बरसा। चौथा बदमाश जो रास्ता रोके खड़ा था, उसे होश खोने से पहले मेरी परछाई तक न दिखी। महज 3 सेकंड के भीतर गली का वह पूरा सन्नाटा और खूंखार आतंक हमेशा के लिए दफन हो गया। चारों नामी गुंडे मिट्टी में ऐसे पड़े थे जैसे वे गहरी और लंबी नींद का मजा ले रहे हों। मेरी सांसें बिल्कुल शांत थीं और मैंने अपने दोनों हाथ दोबारा कोट की जेबों में डाल लिए।
सुकिंगजिया फटी आंखों और खुले मुंह से उन बेजान शरीरों को अवाक होकर देखती रही। उसे मेरी फौलादी हरकत की एक हल्की सी परछाई तक हवा में नजर नहीं आई थी। तुमने तुमने आखिर यह क्या जादुई चमत्कार कर दिया चेन यी? वह बुरी तरह लड़खड़ाई। मैंने तो कुछ नहीं किया, शायद दोपहर की इस तेज धूप से इन्हें अचानक मिर्गी आ गई। मैंने आगे बढ़कर उसका ठंडा हाथ थामा और इस बार उसने अपनी उंगलियां पीछे नहीं खींची। हम दोनों उस गंदी गली के जाल को मलबे की तरह पीछे छोड़कर शान से बाहर निकल आए। दूर बैठी सौतेली माँ फोंग चियान यकीनन हैरान होगी कि उसकी आलीशान चाय अचानक बर्फीली क्यों हो गई। नेता ने खून का कुल्ला फेंका और उसकी आंखों में नशीली दवा की पीली रोशनी चमक उठी। दर्द भूलकर उसने अपनी जेब से एक पुराना और खूंखार पीतल का मुक्का बाहर निकाला। बाकी तीनों गुंडे भी किसी बेजान कठपुतली की तरह झटके खाते हुए दोबारा उठने लगे। चेन यी सुकिंगजिया की चीख संकरी गली के सन्नाटे को बेरहमी से चीर गई। पीछे मौजूद एक बदमाश ने होश में आते ही मेरी पीठ पर छुरा तान दिया था। खतरे की घंटी बजी पर मैं अपनी जगह घूमने में एक पल की देरी कर बैठा। तभी हवा में एक भारी और गीली चोट की गूंज बहुत तेजी से सुनाई दी। वह बदमाश अपनी फटी आंखों के साथ दोबारा सीधे मिट्टी में जा गिरा। सुकिंगजिया हाथ में क्यारी से उखाड़ी गई नुकीली ईंट लेकर शेरनी की तरह खड़ी थी। बहुत बढ़िया काम किया पत्नी, इस खूंखार रूप में तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। अपनी बकवास बंद करो और इनका खेल हमेशा के लिए खत्म करो, वह चिल्लाई। मैंने गहरी सांस खींचकर सुघराने की श्वास तकनीक को चरम सीमा पर सक्रिय किया। मेरा जीन एक्टिवेशन अब एक नए रिकॉर्ड 15.5% पर पहुंच गया। मैंने हवा की रफ्तार से नेता के हाथ से वह पीतल का मुक्का छीन लिया। इसके बाद 3 सटीक फौलादी प्रहारों ने उनकी हड्डियों को पूरी तरह तोड़ दिया। दवा के नशे में चूर उनका सारा घमंड महज 10 सेकंड में दफन हो गया। तभी गली के दोनों छोर से सायरन बजाती सरकारी गाड़ियां तेजी से अंदर घुसी। नीली और लाल बत्तियां गीली ईंटों की दीवारों पर खौफनाक परछाइयां बनाने लगीं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अफसर माओ ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक लाठी तानी। उसने जमीन पर तड़पते अपराधियों को छोड़कर सीधे मेरी छाती पर लाठी टिका दी। हथियारों से हमला और सरेआम दंगा करने के जुर्म में तुम गिरफ्तार हो। मेरे हाथ में खून से सना मुक्का था और पत्नी के हाथ में ईंट थी। दूर बैठी सौतेली माँ फोंग चियान यकीनन इस कामयाबी का जश्न मना रही होगी। अफसर, इन्होंने हम पर जानलेवा हमला और मेरा अपहरण करने की कोशिश की थी। सुकिंगजिया ने आगे बढ़कर अपनी कापती आवाज में पूरा सच बयान करना चाहा। अपनी बकवास मजिस्ट्रेट के सामने करना, तुम दोनों को अभी जेल जाना होगा। जेल जाने का मतलब था हमारा फ्लैट छिन जाना और सुकिंगजिया का बर्बाद होना। जरा ठहरिए अफसर, मैंने मुस्कुराते हुए जेब से अपना स्मार्टफोन बाहर निकाला। मेरे कोट की जेब में सुबह से ही एक छोटा सा जासूसी छेद बना हुआ था। दवाखाने से निकलने के बाद की एक एक हरकत इस कैमरे में कैद है। इस गुंडे का कबूलनामा और आपके आते ही अपराधियों को बचाने का सबूत मौजूद है। मैंने फोन की स्क्रीन थपथपाई और गुंडे की खौफनाक आवाज पूरी गली में गूंज उठी। अफसर माओ का घमंडी चेहरा पल भर में बिल्कुल पीला और बेजान पड़ गया। बाकी सिपाहियों की बहादुरी इस डिजिटल सबूत के सामने पूरी तरह काफूर हो गई। अब आप इन गुंडों को ले जाएंगे या हम सीधे विजिलेंस विभाग से बात करें? माओ ने तुरंत अपने सिपाहियों को घायल बदमाशों को घसीटने का आदेश दे दिया। सुकिंगजिया ने राहत की सांस लेते हुए हाथ से वह भारी ईंट नीचे गिरा दी। तुम सचमुच कमाल हो चेन यी, उसकी आंखों में गहरा और सच्चा सम्मान था। यह तो बस शुरुआत है, अभी हमें दुनिया को अपनी असली औकात दिखानी है। हम दोनों पुलिस की गाड़ियों को पीछे छोड़कर अपने नए घर की तरफ बढ़ गए। सिस्टम की स्क्रीन पर नए कल्टीवेशन पॉइंट एक जादुई रोशनी की तरह चमक रहे थे। सुकिंगजिया ने अपनी कीमती सीरम की बोतल को अपनी छाती से मजबूती से लगाया। इस फौलादी दुनिया में हमारा पहला सबसे बड़ा और खतरनाक मुकाबला पूरी तरह सफल रहा। अब वह वक्त दूर नहीं था जब सुघराना हमारे कदमों में आकर झुकेगा। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी का हाथ थामा और नया इतिहास शुरू हो गया। चमेली की खुशबू और भ्रष्टाचार की बदबू से सराबोर आलीशान चायघर में एक खतरनाक साजिश दम तोड़ रही थी। सुघराने के तीसरे बुजुर्ग अपनी हथेली में अखरोट घुमाते हुए किसी बड़े माफिया की तरह बैठे थे। जैसे ही गली की नाकामी की रिपोर्ट मिली, उनके हाथ से अखरोट छूटकर फर्श पर बिखर गए। नाकारा कहीं के, बुजुर्ग की दहाड़ से चायघर की नाजुक कांच की खिड़कियां बुरी तरह थरथरा उठीं। तुमने कहा था वह 9.9% वाला नाकाम नागरिक है, पर उसने सबको तोड़ दिया। सौतेली माँ फोंग चियान ने बिना डरे चीनी मिट्टी के कप से चाय की एक ठंडी चुस्की ली। मैंने कभी उसे योद्धा नहीं कहा, तुम्हारी फौज ही इस कदर निकम्मी और कमजोर निकली बुजुर्ग। वे सरकारी मान्यता प्राप्त लड़ाके थे, तुम जैसी जहरीली नागिन के बहकावे में आकर मेरा विनाश निश्चित है। बुजुर्ग ने मेज पर झुककर अपनी फौलादी उंगलियां सीधे उसकी गोरी गर्दन की तरफ तेजी से बढ़ाई। वॉरियर एसोसिएशन 10 मिनट में यहाँ होगी, अगर मैं डूबा तो तुम्हें भी पाताल में खींच ले जाऊंगा। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? फोंग चियान की ऊंची सैंडल फर्श की लकड़ी को गुस्से से कुचलने लगी। 10 लाख क्रेडिट, बिल्कुल नकद, और इसी वक्त अपने गुंडों का मुंह बंद रखने के लिए। अगर इनकार किया तो सरकारी सुरक्षा वाले नवविवाहितों पर हमले के जुर्म में तुम्हें खदानों में पीसना होगा। फोंग चियान का पूरा चेहरा उसकी गहरे लाल रंग की लिपस्टिक की तरह नफरत से तमतमा उठा। उसने बिना कोई रास्ता पाकर अपने फोन से तुरंत 5 लाख क्रेडिट बुजुर्ग के खाते में ट्रांसफर किए। वह गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर निकल गई और उसकी सैंडल की आवाज में भारी कड़वाहट थी।
उधर अंधेरी गली का खौफनाक माहौल अब पूरी तरह से एक नया मोड़ ले चुका था। अफसर माओ जो कुछ देर पहले मुझे कालकोठरी में डालना चाहता था, अब गिड़गिड़ाने लगा था। लड़के, यह सब बस एक मामूली सी गलतफहमी थी। प्रोटोकॉल के तहत हमें जांच करनी पड़ती है। एसोसिएशन के बड़े अफसरों के सामने हमारी इस छोटी सी अनबन का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उसकी बकवास को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए शांत भाव से अपने फोन का टाइमर देखा। मेरे 15.5% एक्टिवेशन ने सायरन से पहले ही एक भारी फौलादी इंजन की गूंज सुन ली। योद्धा एसोसिएशन के सुनहरे प्रतीक चिन्ह वाली एक चमचमाती काली बख्तरबंद गाड़ी गली के मुहाने पर रुकी। गाड़ी के दरवाजे एक तीखी सुस्काहट के साथ खुले और दो कड़क फौलादी अधिकारी बाहर आए। उनके मैट ब्लैक कॉम्बैट सूट और भारी उरा के सामने अफसर माओ एक टिमटिमाती मोमबत्ती जैसा लगा। एसोसिएशन अधिकारी यहाँ हैं, इस खूनी मंजर की पूरी रिपोर्ट तुरंत हमारे सामने पेश की जाए। मैंने माओ को झूठ बोलने का मौका दिए बिना सीधे अपना फोन अफसर के हाथों में थमा दिया। आत्मरक्षा श्रीमान, 5 पंजीकृत योद्धाओं ने हम पर जानलेवा हमला और अपहरण का प्रयास किया था। अधिकारी ने क्लिनिकल रफ्तार से वीडियो देखा और उसकी नजरें जमीन पर पड़े बदमाशों पर टिक गईं। फिर उसने मुझे गौर से देखा, जहां सुघराने की श्वास तकनीक मेरे खून को शांत कर रही थी। वीडियो बिल्कुल साफ और असली है। उसने मुझे फोन लौटाया और माओ को घूरकर देखा। अफसर माओ, अपराधी अब तक जमीन पर क्यों पड़े हैं और पीड़ितों को सुरक्षा क्यों नहीं मिली? माओ का घमंडी चेहरा शर्म और खौफ के मारे पूरी तरह से बैंगनी रंग में बदल गया। चेन यी, एक नागरिक के हिसाब से तुम्हारी फौलादी बुनियाद बेहद मजबूत और लाजवाब है। तुम्हें अगले महीने होने वाली वारियर कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में दोबारा जरूर बैठना चाहिए। मैंने सम्मान से अपनी गर्दन हिला दी और एसोसिएशन की टीम ने गुंडों को गाड़ी में फेंक दिया। विजिलेंस विभाग के डर से माओ और उसकी पुलिस गाड़ियां पल भर में हवा की तरह गायब हो गईं। गली का वह डरावना और संकरा सन्नाटा अब पूरी तरह से साफ और शांत हो चुका था। सुकिंगजिया अवाक खड़ी थी, क्योंकि उसका पूरा पुराना और डरावना नजरिया अब बदल चुका था। उसने बर्बादी की उम्मीद की थी, पर उसके सामने एक ऐसा पति खड़ा था जिसने सबको पछाड़ दिया था। चलो अब अपने नए घर चलते हैं, किंगजिया। मैंने मुस्कुराकर उसका नाजुक हाथ थाम लिया। उसने इस बार कोई दूरी नहीं बनाई, बल्कि मेरी उंगलियों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से भींच लिया। हम दोनों उस धूसर और कड़वी सुबह को हमेशा के लिए उस गंदी गली मलबे में छोड़ आए। अब हमारे पास कीमती सीरम थे और जिंदगी में पहली बार हमारे पास एक सुरक्षित आशियाना था। उत्तर जिले की तरफ बढ़ते हमारे कदमों में अब एक अजय और अमर साम्राज्य की धमक साफ थी। कैप्टन ले लिंगलिंग ने अफसर माओ को ऐसी जानलेवा नजरों से घूरा जो किसी फौलाद को पिघला दें। एक भावी योद्धा पर हमला हुआ और तुम पीड़ित को ही गिरफ्तार करने चले थे, माओ। अफसर माओ का घमंड ताश के पत्तों की तरह ढह गया और वह गिड़गिड़ाने लगा। इन गुंडों और पुलिस वालों, सबको तुरंत बख्तरबंद गाड़ी में डालो, कैप्टन ने कड़क कर आदेश दिया। एसोसिएशन के सिपाही भेड़ियों की तरह झपटे और माओ का करियर हमेशा के लिए दफन हो गया। कैप्टन ले मेरी तरफ घूमी और उनके चेहरे की सख्ती थोड़े सौम्य भाव में बदल गई। उन्होंने मेरे हाथ में एक चमचमाता हुआ अस्थायी सरकारी योद्धा प्रमाण पत्र थमा दिया। योद्धा अधिकार अधिनियम के तहत अपराधियों से तुम्हें कम से कम 1 लाख क्रेडिट का मुआवजा मिलेगा। 1 लाख क्रेडिट का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में जीत का एक बड़ा धमाका हुआ। हमलावरों का शिकार बनना इस पूरी बेरहम दुनिया में मेरा सबसे फायदेमंद सौदा साबित हुआ था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कैप्टन लेई। मैंने बेहद शालीनता से मुस्कुराते हुए उनका आभार जताया। तभी सुकिंगजिया ने अचानक आगे बढ़कर मेरा फौलादी हाथ पूरी ताकत और हक से थाम लिया। उसने कैप्टन ले को ऐसी बर्फीली नजरों से देखा जैसे कोई शेरनी अपनी जागीर बचा रही हो। धन्यवाद ऑफिसर, अब हम अपने पति का ख्याल खुद बहुत अच्छी तरह रख सकते हैं। उसकी कड़क आवाज का साफ मतलब था कि इस अजनबी मर्द पर अब सिर्फ उसका हक है। कैप्टन ले ने मुस्कुराकर अपनी गाड़ी का रुख किया और माहौल का सन्नाटा थोड़ा कम हुआ। क्यों पत्नी, क्या तुम्हें अभी से मुझसे इतनी गहरी जलन होने लगी है? मैंने छेड़ा। तीसरा नियम याद रखो। उसका चेहरा पल भर में पूरी तरह टमाटर की तरह लाल हो गया। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने जब मेरा डिजिटल एक्सरे देखा तो उसकी भौहें अचरज से तन गईं। तुम्हारी हड्डियां इतनी घनी हैं कि लेवल 3 के योद्धा भी तुम्हारे सामने पानी भरें। पीतल के मुक्के की कई मार खाने के बाद भी जिस्म पर सिर्फ मामूली खरोंचें आई हैं। पर डॉक्टर साहब, क्या मुझे भीतर कोई बहुत गहरा और छुपा हुआ दर्द नहीं हो रहा? मैंने एसोसिएशन की मुआवजे वाली पर्ची की तरफ इशारा करते हुए बेहद शातिर मुस्कान छोड़ी। डॉक्टर तुरंत समझ गया और उसने 2 हफ्ते के आराम और भारी हर जाने की रिपोर्ट बना दी। सौतेली मां फोंग चियान के बैंक खाते को पूरी तरह खाली करने का यह अचूक रास्ता था। जब हम वापस अपने फ्लैट नंबर 302 में पहुंचे तो हवा की कड़वाहट गायब थी। सुकिंगजिया ने खुद आगे बढ़कर बड़ी नरमी से मेरे लिए पीने के पानी का गिलास बढ़ाया। तुमने वह सारी जानलेवा मार सिर्फ मुझे उन दरिंदों से बचाने के लिए खाई थी न? उसकी नजरें बेडसाइड टेबल पर रखे कीमती नीले सीरम के डिब्बे पर जाकर टिक गईं। मैंने वह मार इसलिए खाई क्योंकि मेरा फौलादी जिस्म इसे आसानी से सह सकता था। अब मेरी फिक्र छोड़ो और इस कीमती सीरम को पीकर अपना पहला महाब्रेकथ्रू शुरू करो। उसने दृढ़ संकल्प से अपनी गर्दन हिलाई और जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई। नीली बोतल का ढक्कन खोलकर उसने वह जादुई द्रव्य एक ही सांस में पूरा गटक लिया। तभी सिस्टम की स्क्रीन चमकी। सुकिंगजिया की आत्मीयता में 5 अंकों का भारी इजाफा। उच्च गुणवत्ता वाले सीरम का पता चला। पत्नी की कल्टीवेशन क्षमता को सिंक किया जा रहा।
सुकिंगजिया ने आंखें बंद की और सुघराने की श्वास तकनीक हवा को थरथराने लगी। कमरे के भीतर की हवा किसी अदृश्य फौलादी ऊर्जा के दबाव से भारी होने लगी थी। मेरी सेक्रेड किडनी ने उस जादुई ऊर्जा को 10 गुना बढ़ाकर नसों में दौड़ाना शुरू किया। पिघले सोने जैसी गर्मी मेरे फेफड़ों और रीढ़ की हड्डी को वज्र बनाने लगी थी। सुकिंगजिया के शरीर के भीतर सीरम का एक एक कतरा फौलादी ताकत में बदल रहा था और सिस्टम की बदौलत वह सारी असीम शक्ति 10 गुना होकर मेरे वजूद को मिल रही थी। हम दोनों इस बंद कमरे के सन्नाटे में ब्रह्मांड के सबसे खूंखार योद्धा बन रहे थे। इस बेरहम भविष्य की छाती पर अब हमारे नए साम्राज्य का अमर परचम लहराने वाला था। मैंने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद की और अपनी नई फौलादी ताकत को महसूस किया। अब सुघराने और इस पूरी दुनिया को चेन यी का असली काल नजर आने वाला था। सुकिंगजिया बिस्तर के किनारे बैठकर नॉर्दर्न स्टार सीरम की चमचमाती नीली बोतलों को निहारने लगी। उसने अचानक वह आलीशान बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए अपनी उंगलियां मजबूती से भींच लीं। तुम इन्हें रख लो चेन यी, मेरी सौतेली माँ अब और ज्यादा ताकतवर शिकारी भेजेगी। मैं तो सुरक्षित हूं, पर कानून की नजरों में तुम अब भी एक लाचार नागरिक हो। इस क्रूर दुनिया में प्रतिशोध के लिए तड़पती लड़की मेरे लिए अपनी ताकत कुर्बान कर रही थी। मेरी प्यारी पत्नी, तुम वाकई अद्भुत हो, पर यह कीमती तोहफा सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैंने मुस्कुराते हुए उसका कोमल हाथ दबाकर वह बॉक्स वापस उसकी तरफ आहिस्ता से धकेल दिया। चेन यी, अपनी इस झूठी फौलादी जिद को छोड़ो। यह घमंड दिखाने का वक्त नहीं है। यह घमंड नहीं, बल्कि हमारे नए साम्राज्य को तेजी से आगे बढ़ाने की अचूक रणनीति है। चाम औरा के जादुई प्रभाव से मेरी गहरी आवाज सुनकर उसकी धड़कनें पल भर को थम गईं। तुम जितनी जल्दी शक्तिशाली बनोगी, हमारा यह अनोखा पारिवारिक तालमेल उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। चुप रहो तुम। वह गुस्से से तमतमा उठी और कमरे का भारी सन्नाटा अचानक पिघल गया। आखिरकार हम दोनों ने एक एक बोतल अभी पीने और तीसरी को संभाल कर रखने का फैसला किया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वह नीली बोतल पूरी की पूरी एक ही सांस में गटक ली। मैंने भी सीरम पिया और नसों में पिघले हुए हीरों की एक बेहद शक्तिशाली नदी बहने लगी। वह तुरंत जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई और उसकी आंखें ध्यान में धीरे से बंद हो गईं। सुकिंगजिया ने अपने घराने की सबसे गुप्त और खूंखार थंडर साउंड ब्रीदिंग तकनीक शुरू की। गहरी सांस लेते ही उसके सीने के भीतर बादलों के गरजने जैसी धीमी आवाज गूंजने लगी। जादुई सिस्टम की बदौलत मैं इस वक्त उस बेहद जटिल फौलादी कला का सबसे बड़ा उस्ताद था। उसका अभ्यास देखना ऐसा था जैसे कोई रेसिंग ड्राइवर किसी नौसिखिए को गाड़ी पार्क करते देख रहा हो। तुम्हारी सांसें बहुत उथली हैं किंगजिया, इस तरह तुम अंदरूनी ताकत को पूरी तरह नहीं जगा पाओगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, पर उसने मेरी हिदायत को पूरी तरह अनसुना कर दिया। तीसरी और चौथी सांस के बीच की रफ्तार बहुत धीमी है। तुम्हारा तालमेल पूरी तरह टूट रहा है। वह अब भी अपनी जिद में डूबी रही और फेफड़ों की फौलादी लय को जबरन खींचती रही। सांस छोड़ते वक्त रुको मत, वरना इस ठंडर तकनीक का खूंखार दबाव तुम्हारी नसों को फाड़ देगा। बस करो। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी नजरों से गुस्से के अंगारे बरसने लगे। तुम एक 9.9% वाले नाकाम इंसान होकर मेरे महान सुघराने की तकनीक सुधारोगे। गुस्से में सिकुड़ी उसकी नाक इस वक्त डरावनी लगने के बजाय बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी। चुपचाप इस कमरे से बाहर निकलो, इससे पहले कि मैं तुम्हें इसी खिड़की से बाहर फेंक दूं। मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और मैंने एक गहरी फौलादी सांस खींची। थंडर साउंड ब्रीदिंग, चरम गूंज। मैंने अपने भीतर की पूरी जादुई शक्ति को एक साथ जगाया। जैसे ही मैंने सांस छोड़ी, मेरे सीने से बिजली कड़कने जैसी एक बहुत खौफनाक दहाड़ पैदा हुई। उस भयंकर फौलादी गूंज से अपार्टमेंट की खिड़कियों के शीशे बहुत तेजी से थरथराने लगे। टेबल पर रखा पानी का नाजुक कांच का गिलास उस अदृश्य दबाव से चकनाचूर हो गया। पूरे कमरे की हवा में बिजली के आयनों की एक बेहद भारी और गर्म महक तैरने लगी। मेरा 15.5% का जीन एक्टिवेशन उस आसमानी गर्जना के साथ पूरी तरह एकाकार हो गया। सुकिंगजिया का हाथ दरवाजे की तरफ उठा ही रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस सर्वोच्च स्तर को हासिल करने के लिए लोग 15 साल तड़पते हैं, मैंने उसे पल भर में पा लिया था। यह तो हमारे घराने की सबसे प्राचीन और अजय गूंज है। तुम्हें यह कैसे मालूम? उसकी कांपती आवाज कमरे के उस भारी और जादुई सन्नाटे को धीरे से चीरती हुई गुजरी। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा पति इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा और नायाब जीनियस है। मेरे सीने के भीतर मचलती हुई वह फौलादी गर्जना अब धीरे धीरे शांत होकर थमने लगी थी। अब बताओ, तुम मुझसे यूं ही लड़ती रहोगी या अपनी इस बंद किस्मत का असली तूफान देखना चाहोगी? उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह मेरे लिए एक बेहद गहरा, अटूट और सच्चा आत्मसमर्पण था। मैंने मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाया और हमारे इस अजय साम्राज्य की असली फौलादी दास्तान शुरू हो गई। हम दोनों एक बार फिर फर्श पर एक दूसरे के बेहद करीब शांत भाव से बैठ गए। मेरी धीमी और लयबद्ध आवाज सुकिंगजिया को थंडर साउंड तकनीक के गुप्त रास्तों पर ले जा रही थी। इस बार कमरे में न कोई गुस्सा था और न ही खिड़की से फेंकने की डरावनी धमकी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी हर एक बात को किसी सच्चे शिष्य की तरह सुना। उसने अपनी कल्टीवेशन का चक्र पिछली बार से पूरे 3 मिनट पहले ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। जब उसने आंखें खोली तो उसके वजूद से एक जादुई और बेहद चमकदार रोशनी फूट रही थी। वह पूरे 1 मिनट तक अपने फौलादी हाथों को अवाक होकर देखती रही जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। उसे एहसास हो चुका था कि मेरी दी हुई सलाह कोई तुक्का नहीं बल्कि एक अचूक सच थी।
उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आइस क्वीन का वह पुराना घमंड पूरी तरह गायब था। उसकी गहरी आंखों में इस वक्त असीम जिज्ञासा और एक बहुत ही कोमल सा एहसास तैर रहा था। पतिदेव, उसके गुलाबी होठों से यह शब्द बिना किसी झिझक के बेहद सुरीली आवाज में निकला। यह इस बेरहम दुनिया में मिलने के बाद से उसकी कही सबसे प्यारी और स्वाभाविक बात थी। मेरे दिल ने खुशी के मारे एक लंबी दौड़ लगाई, पर मैंने चेहरे को पूरी तरह गंभीर बनाए रखा। तुम्हें हमारे घराने की इस गुप्त कला का इतना गहरा और सटीक ज्ञान कैसे है? उसने पूछा। उसने थोड़ा करीब खिसककर बड़ी आत्मीयता से मेरी फौलादी बाजू को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। क्या तुमने स्कूल से निकाले जाने से पहले हमारे सारे गुप्त मैनुअल चुराकर पढ़े थे? मैंने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उंगली से उसकी छोटी सी नाक को धीरे से छू दिया। जब तुम सांस ले रही थीं, तो तुम्हारे सीने का उतार चढ़ाव मेरी अंतरात्मा को सही नहीं लगा। मैंने बस अपनी अद्भुत समझ से तुम्हारी उस फौलादी लय को थोड़ा सा आसान बना दिया। बस इतनी सी बात थी। उसका मुंह हैरानी के मारे पूरी तरह से खुला का खुला रह गया। इसे ही जादुई प्रतिभा कहते हैं पत्नी। तुम्हारा यह हमसफर इस दुनिया के बाकी मर्दों से अलग है। वह 5 सेकंड तक बिना पलक झपकाए मेरे इस अकल्पनीय रूप को चकित होकर निहारती रही। तभी बिना किसी चेतावनी के वह आगे झुकी और उसने मेरे होठों पर एक छोटा सा चुंबन अंकित किया। यह एक बेहद शर्मीला और अधूरा सा स्पर्श था, पर उसकी तरफ से की गई पहली शुरुआत थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, उसने फुसफुसाया और उसका चेहरा लाज के मारे पूरी तरह लाल हो गया। मेरा दिल खुशी से फटने को था, पर मैंने चेहरे पर विज्ञान जैसी गंभीर कड़काई बनाए रखी। अभी शुक्रिया मत कहो, तुम्हारी छाती का तालमेल अब भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। मैंने उसके सीने के ठीक मध्य भाग की तरफ अपनी उंगली से बहुत सटीक इशारा किया। यह हिस्सा थंडर तकनीक की मुख्य कंपन खिड़की है, जहां जरा सी चूक तुम्हें अपाहिज कर सकती है। मुझे इस कंपन की सही रफ्तार को बिल्कुल लाइव ट्रैक करना होगा ताकि कोई खतरा न रहे। मैंने आगे बढ़कर अपना हाथ बड़ी नरमी से उसकी छाती के उस मुख्य हिस्से पर रख दिया। उसका गुलाबी चेहरा पल भर में किसी जलते हुए लाल अंगारे की तरह पूरी तरह दहक उठा। चेन चेन ये आखिर तुम यह क्या अनर्थ करने की कोशिश कर रहे हो? वह सकपकाई। शशश, शांत रहो, यह पूरी तरह से कल्टीवेशन विज्ञान और तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। वह पूरी तरह थक चुकी थी और ब्रेकथ्रू के इस जादुई एहसास में डूबी हुई थी। उसकी सुरक्षा की सारी फौलादी दीवारें अब मेरे इस जादुई स्पर्श के सामने ढह चुकी थीं। उसने एक लंबी कांपती हुई सांस छोड़ी और खुद को पूरी तरह मेरे हाथ के हवाले कर दिया। तभी सिस्टम की नीली स्क्रीन चमकी। मील का पत्थर हासिल हुआ। आपसी तालमेल अब संपूर्ण है। सुकिंगजिया की आत्मीयता में 10 अंकों का एक और बहुत बड़ा इजाफा दर्ज किया जाता है। इनाम के तौर पर 2000 नए सिस्टम क्रेडिट आपके मुख्य खाते में जमा किए जाते हैं। मेरा खुद का जीन एक्टिवेशन अब बढ़कर पूरे 16% के एक नए जादुई स्तर पर था। सुकिंगजिया का जीन एक्टिवेशन भी छलांग मारकर सीधे 12% यानी लेवल 1 के शीर्ष पर पहुंचा। कमरे की हवा में एक बहुत ही शक्तिशाली और असीम ऊर्जा का तूफान तेजी से घूमने लगा था। चेन ये, मैं इस वक्त खुद को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और जिंदा महसूस कर रही हूँ। मैंने पहले ही कहा था मेरी जान, हमारा यह कल्टीवेशन विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। योद्धा एसोसिएशन की तरफ बढ़ते ही रास्ते में मुझे अपने अतीत का एक पुराना भूत अचानक दिखाई दिया। मेरा पुराना रूममेट ली फेंग सुपरमार्केट के बाहर खड़ा बेहद थका हुआ और बेहाल नजर आ रहा था। उसके दोनों हाथों में राशन के 4 भारी थैले थे और उसका पूरा चेहरा पसीने से तर था। उसके बगल में ऐप वाली 41 साल की बड़ी बहन हांग पत्ता गोभी को बड़ी कड़ाई से जांच रही थी। ली फेंग, क्या हाल है भाई? मैंने दूर से ही उसे आवाज देकर अपनी तरफ आकर्षित किया। उसने जैसे ही पलटकर मुझे देखा, मानो पल भर में उसकी रूह उसके शरीर से कूच कर गई। उसकी फटी आंखें मुझसे फिसलकर सीधे मेरी खूबसूरत और चमकदार पत्नी सुकिंगजिया पर जाकर टिक गईं। कल्टीवेशन के ब्रेकथ्रू के बाद सुकिंगजिया का चेहरा किसी कीमती संगमरमर की तरह चमक रहा था। वह बड़े प्यार से मेरी फौलादी बाजू से सटी हुई थी, जिससे फुटपाथ कोई फैशन रैंप लग रहा था। चेन चेन ये राशन के भारी थैलों के वजन से उसकी पूरी बाजू उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। कैसी चल रही है आलिशान जिंदगी मेरे भाई? ऐसा लगता है बड़ी बहन तुम्हें बहुत व्यस्त रखती है। हांगजिया वाकई बहुत अच्छी और ख्याल रखने वाली परिपक्व महिला हैं, उसने जबरन हंसते हुए झूठ बोला। तभी बड़ी बहन हांग ने गुस्से में उसकी बाजू पर एक बहुत ही जोरदार और दर्दनाक चूंटी काटी। क्या तुम्हें जवान लड़कियां ज्यादा पसंद हैं? तुम्हारी गंदी नजरें आखिर कहाँ भटक रही हैं? नहीं, मुझे सिर्फ परिपक्व औरतें ही पसंद हैं, वे सबसे बेहतरीन होती हैं, वह खौफ से चीखा। चलो अब चुपचाप चावल का बोरा उठाओ और पंजीकरण की समय सीमा खत्म होने से पहले आगे बढ़ो। वह उसे किसी जिद्दी बच्चे की तरह घसीटते हुए ले गई और मैंने अपने मरे हुए भाई के लिए मौन रखा। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें यह कड़वा सबक हमेशा याद रहेगा। क्या यह वही तुम्हारा पुराना रूममेट था? सुकिंगजिया ने अपनी भौहें सिकोड़कर मुझसे आहिस्ता से पूछा। यह वही महाज्ञानी है जिसने मुझे मुफ्त इलाज के लिए किसी बुढ़िया से शादी करने की सलाह दी थी। योद्धा एसोसिएशन की 100 मंजिला विशाल इमारत काले फौलाद की बनी किसी विशाल तलवार की तरह आसमान में गड़ी थी। इमारत के भीतर खतरनाक और अजय योद्धाओं का एक बहुत बड़ा हुजूम बेहद शांत भाव से घूम रहा था। तुम यहीं इस बेंच पर बैठकर मेरा इंतजार करो पत्नी, मैं बस 10 मिनट में वापस आता हूँ।
वह घबराकर अपनी उंगलियां आपस में भींचते हुए बैठ गई, जो किसी मासूम प्रेमिका जैसी लग रही थी। मैंने होलोग्राफिक कॉम्बैट असेसमेंट मशीन के पास जाकर अपना अस्थायी पहचान पत्र डिजिटल स्कैनर पर थपथपाया। कृपया पूरी तरह तैयार हो जाएं और सामने रखे मुख्य लक्ष्य पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार करें। मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी से फौलादी ऊर्जा को समेटकर सीधे अपने मुक्के में बिजली की तरह दौड़ाया। एक बहुत ही खौफनाक और भारी धमाके के साथ वह मजबूत लक्ष्य अंदर की तरफ पूरी तरह धंस गया। होलोग्राफिक स्क्रीन पर लाल रंग के डिजिटल आंकड़े तेजी से घूमकर एक जगह पर आकर स्थिर हो गए। प्रहार की कुल फौलादी ताकत 1500 किलोग्राम यानी पूरे 1.5 टन दर्ज की जाती है। यह अविश्वसनीय ताकत लेवल 1 के किसी भी आम योद्धा की बुनियादी जरूरत से पूरे 3 गुना ज्यादा थी। मैंने मुस्कुराकर अपनी मुट्ठी देखी कि अगर मेरा पुराना पीटी टीचर इसे देखता तो उसे दिल का दौरा पड़ जाता। इसके बाद मैंने मशीन के लेजर और गति परीक्षण को बेहद क्लिनिकल और अचूक रफ्तार से पूरा किया। मेरा 16% का जीन एक्टिवेशन उन तेज लेजर किरणों को बेहद धीमी रफ्तार में महसूस कर रहा था। मशीन ने अंतिम परिणाम की पर्ची बाहर फेंकी, जिस पर सुनहरे अक्षरों में उत्कृष्ट लिखा चमक रहा था। मैं उस अंतिम परिणाम पत्र को हाथ में थामकर सीधे दूसरी मंजिल के रैंक प्रबंधन दफ्तर की तरफ बढ़ा। वहां मौजूद बाकी सारे भावी उम्मीदवार मेरे इस कड़क और भारी वजूद को देखकर डर से रास्ता छोड़ रहे थे। मैं अब वह पुराना 9.9% वाला नाकाम इंसान नहीं, बल्कि एक खूंखार और अजय योद्धा था। दफ्तर की मुख्य खिड़की पर बैठे अधिकारी ने मेरी पर्ची देखते ही सम्मान से अपनी गर्दन झुका दी। सरकारी खाते में मुआवजा और मेरी नई योद्धा रैंक दर्ज होने की डिजिटल घंटी एक साथ गूंज उठी। मेरे खाते में 1 लाख क्रेडिट का वह भारी इनाम किसी दैवीय वरदान की तरह तुरंत जमा हो गया। मैंने दूर बेंच पर बैठी सुकिंगजिया की तरफ देखा, जो कौतूहल से मुझे ही निहार रही थी। इस बेरहम भविष्य की छाती पर अब चेन यी के नाम का खौफनाक सिक्का पूरी तरह जम चुका था। मैंने मुस्कुराकर अपनी फौलादी बाजू को देखा, जो अब ब्रह्मांड पर राज करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। हम दोनों इस फौलादी इमारत से बाहर निकले और हमारे नए और अमर साम्राज्य की असली गूंज शुरू हो गई। रैंक प्रबंधन दफ्तर का माहौल नीचे के कड़क मूल्यांकन तल से कहीं ज्यादा शांत और आलीशान था। मुलायम कालीन, कीमती लकड़ी के पैनल और बेहतरीन एयर कंडीशन हवा में एक सुखद ठंडक घोल रहे थे। मेज के पीछे बैठी 30 वर्षीय अधिकारी ली शियाओया ने मेरी पर्ची देखकर गहरी चुप्पी साध ली। वह फटी आंखों से 1.5 टन के जादुई आंकड़े और मेरे फौलादी वजूद को बार बार निहार रही थी। लेवल 1 के योद्धाओं में इतनी विस्फोटक और खूंखार ताकत बहुत ही असाधारण है, मिस्टर चेन। मैंने बचपन में स्कूल की अनिवार्य कसरत का बहुत ही कड़ा और अनुशासित अभ्यास किया था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई डिजिटल स्क्रीन को थपथपाकर मेरी नई योद्धा रैंक को आधिकारिक बना दिया। सरकारी नियम के मुताबिक आपको हर महीने उत्तर जिले की सुरक्षा दीवार पर एक मिशन पूरा करना होगा। दीवार के आसपास मंडराने वाले खतरनाक और विशाल म्यूटेंट चूहों का खात्मा करना आपका पहला काम है। 1500 किलो की प्रहार क्षमता के साथ मैं सिर्फ छींक कर भी उन कीड़ों को मार सकता था। यह काम बिल्कुल सही है। इस फौलादी शुरुआत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शियाओया। जैसे ही मैंने उसका पहला नाम पुकारा, उसके गोरे गालों पर एक बेहद पेशेवर गुलाबी रंगत तैर आई। उसने अपनी दराज से एक छोटा, रेशमी और बहुत ही चमचमाता हुआ अपना निजी बिजनेस कार्ड निकाला। यह मेरा व्यक्तिगत नंबर है, चेन यी। अपने भत्तों और आपातकालीन मदद के लिए कभी भी फोन करना। कार्ड थमाते वक्त उसकी उंगलियों ने बड़ी चालाकी से मेरी हथेली को बहुत ही कोमल स्पर्श दिया। मेरा जादुई सिस्टम पारिवारिक वंश के विस्तार पर टिका था और यह परिपक्व महिला एक अच्छा विकल्प थी। मैंने कार्ड जेब में रखते हुए उसे एक शातिर आंख मारी और दफ्तर के मुख्य हॉल में आ गया। सामने बेंच पर बैठी सुकिंगजिया खचाखच भरी भीड़ में किसी बेबस और बेहद खूबसूरत हंस जैसी लग रही थी। उसे देखते ही मेरे दिमाग से दूसरी औरतों के सारे ख्याल किसी कपूर की तरह पल भर में उड़ गए। पहले अपनी इस पहली नायाब रानी को ताकत की चरम सीमा पर पहुंचाना ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। पत्नी। सब काम हो गया। मैंने दूर से ही सुनहरे अक्षरों वाली चमचमाती पर्ची हवा में लहराई। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और उसका मासूम चेहरा किसी खिलते हुए फूल की तरह बेहद चमकदार हो गया। क्या सब कुछ पक्का हो गया, चेन यी? सरकारी अफसरों ने तुम्हें कौन सा स्तर दिया है? लेवल 1 वॉरियर, उत्कृष्ट मूल्यांकन और साथ ही 1 लाख क्रेडिट का मुआवजा हमारे खाते में आ रहा। हम बिना वक्त गवाए तुरंत वापस अपने नए और सुरक्षित फ्लैट नंबर 302 के भीतर दाखिल हुए। दरवाजा बंद होते ही मैंने पीछे से आगे बढ़कर अपनी फौलादी बाहों में उसे पूरी ताकत से भींच लिया। वह अचानक किसी डरी हुई बिल्ली की तरह झटके से अलग होकर दीवार से सटकर खड़ी हो गई। रुको चेन यी, तुमने वादा किया था। बाहर देखो, अभी सूरज पूरी तरह से आसमान में चमक रहा है। इस कल्टीवेशन विज्ञान का दिन या रात के उजाले से भला क्या लेना देना है मेरी जान। मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। ब्रेकथ्रू के बाद मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची है। उसकी आंखों में भरे पानी और मासूम पिल्ले जैसी बेबसी को देखकर मेरा कठोर इरादा पिघल गया। ठीक है, मैं अपनी असीम दया दिखाते हुए तुम्हें कुछ घंटों के आराम की पूरी मोहलत देता हूँ। उसने राहत की एक बहुत लंबी सांस छोड़ी और उसके तने हुए फौलादी कंधे ढीले पड़ गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, वह फुसफुसाई और तेजी से अपने सुरक्षित कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। इस मोहलत के बदले मैं रात को बहुत ही तगड़े ब्याज की उम्मीद रखूंगा, याद रखना पत्नी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर कमरे का दरवाजा किसी शर्माई हुई अल्हड़ किशोरी की तरह जोर से बंद हुआ। मैंने मुस्कुराकर अपनी जैकेट उठाई ताकि बाजार से कुछ असली और बेहद पौष्टिक राशन खरीद सकूं।
अपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मेरी नसों में बहती फौलादी ताकत एक नई लय में मचल रही थी। बाहर की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ और सामने का रास्ता असीम संभावनाओं से भरा दिखा। अब मुझे उन म्यूटेंट चूहों का शिकार करके अपनी फौलादी तकनीक का असली तमाशा दुनिया को दिखाना था। सुकिंगजिया बंद कमरे में अपनी बची हुई ऊर्जा को दोबारा पूरी ताकत से संजोने में जुटी होगी और जादुई सिस्टम उसकी हर एक सांस की असली शक्ति को 10 गुना बढ़ाकर मेरे वजूद में डाल रहा था। मैं अब इस क्रूर और हाईटेक मार्शल आर्ट दुनिया का सबसे खूंखार और अजय राजा बनने चला था। बाजार की तरफ बढ़ते मेरे भारी बूट्स की आहट से रास्ते का धूसर सन्नाटा पूरी तरह कांपने लगा था। चेन यी के नए और अमर पारिवारिक साम्राज्य की पहली फौलादी दास्तान अब पूरी ताकत से शुरू हो चुकी थी। कमरे के भीतर शाम की मध्यम रोशनी सुकिंगजिया के चेहरे पर एक मखमली चमक बिखेर रही थी। अपनी लंबी और गहरी नींद से जागकर जब वह बाहर आई तो उसका वह सख्त मिजाज पूरी तरह गायब था। उसके बिखरे हुए रेशमी बाल और नींद से बोझिल आंखें उसे किसी मासूम बच्ची की तरह दिखा रही थीं। वह दरवाजे के चौखट पर शांत खड़ी होकर मुझे बहुत देर तक गहरी आत्मीयता से निहारती रही। वह सोच रही थी कि कैसे मैंने पिछले 24 घंटों में अपनी पूरी ताकत उस पर न्यौछावर कर दी। चेन यी, उसके होठों से मेरा नाम किसी खिलते हुए ताजे फूल की कोमल पंखुड़ी की तरह धीरे से निकला। हाँ मेरी जान, मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ चेहरा घुमाया और कमरे का सन्नाटा पल भर में पिघल गया। उसने कोई लंबी बात नहीं की बल्कि दबे कदमों से आगे बढ़कर मेरे गाल पर एक छोटा सा चुंबन अंकित किया। यह कोई जादुई चाल या कल्टीवेशन का गणित नहीं था, बल्कि उसका अपना पहला सच्चा और बेबाक प्यार था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पतिदेव। उसने अपनी नजरें झुका लीं और उसका चेहरा पूरी तरह शर्माकर लाल हो गया। अपनी दोनों जिंदगियों में पहली बार मेरे दिल ने किसी के लिए इतनी जोर से धड़कना शुरू किया था। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसकी पतली और नाजुक कमर को अपनी फौलादी बाहों के घेरे में कस लिया। सिर्फ एक छोटे से चुंबन से हमारी इस अनमोल और गुप्त कल्टीवेशन क्लास की फीस पूरी नहीं होगी पत्नी। वह पल भर में मेरी छाती से सट गई और उसकी कोमल हथेलियों ने मेरे सीने को धीरे से छू लिया। अब रुक जाओ चेन यी, ध्यान लगाने की वजह से मेरा पूरा शरीर इस वक्त पसीने से तर है। मुझे अभी इस वक्त नहाने के लिए बाथरूम जाना है। मुझे अपने रास्ते से बिल्कुल मत भटकाओ। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी इस साफ सफाई के मिशन में मैं खुद तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैंने उसकी हल्की सी चीख को नजरअंदाज करते हुए उसे अपनी गोद में उठाया और आगे कदम बढ़ा दिए। बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे हमारे उस जादुई और वैज्ञानिक अनुसंधान का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। काफी देर बाद मैं बिस्तर के कोने पर बैठकर बड़ी नरमी से उसके गीले बालों को ड्रायर से सुखाने लगा। सुकिंगजिया तकिए पर औंधे मुंह लेटी हुई थी और थकान के मारे उसकी पलकें पूरी तरह से मूंद चुकी थीं। मेरी उंगलियां उसके रेशमी बालों को सहला रही थीं और गर्म हवा कमरे के माहौल को महका रही थी। बरसों से प्यार और दुलार के लिए तरसती वह बेबस लड़की आज किसी लाडली बिल्ली की तरह सुकून में थी। तभी अचानक उसके पेट से भूख के मारे बादलों के कड़कने जैसी एक बहुत ही जोरदार आवाज गूंज उठी। वह अचानक शर्म के मारे पूरी तरह जम गई और उसने तकिए से अपना पूरा चेहरा बुरी तरह छुपा लिया। यह तो शुद्ध कल्टीवेशन का विज्ञान है मेरी जान। इतनी भारी मेहनत के बाद भूख लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। यह आवाज बहुत ज्यादा तेज और शर्मनाक थी। तकिए के भीतर से उसकी दबी हुई बेबस फुसफुसाहट बाहर आई। यह आवाज ऐतिहासिक थी। अब चलो जल्दी से अपने सबसे बेहतरीन और आलीशान कपड़े पहनकर पूरी तरह तैयार हो जाओ। तुम्हारे 12% के इस महाब्रेक थ्रू की खुशी में मैं तुम्हें शहर के सबसे महंगे होटल में दावत दूंगा। उसने चौंक कर तकिया हटाया और उसके बिखरे बाल उसके चेहरे के आसपास किसी बादल की तरह तैरने लगे। पर क्या हमें वह मुआवजे के पैसे तुम्हारी नई फौलादी तलवार और सीरम के लिए बचाकर नहीं रखने चाहिए? मैंने मुस्कुराकर उंगली से उसकी छोटी सी नाक को बड़ी आत्मीयता के साथ दोबारा धीरे से थपथपा दिया। वह सरकारी पैसा तो अभी खाते में आया भी नहीं है। यह खर्च मेरी अपनी जादुई प्रतिभा का इनाम है। अगर हम इस फौलादी दुनिया में रहकर एक अच्छे स्टेक का मजा न ले सकें तो ऐसी ताकत का क्या फायदा? उसकी सुरक्षा की आखिरी दीवार भी पूरी तरह ढह गई और उसके होठों पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान खिल उठी। ठीक है, एक शानदार शाही दावत का यह विचार इस वक्त मेरे लिए बिल्कुल सही और लाजवाब है। जैसे ही वह कपड़े बदलने के लिए अंदर गई, मैंने उत्सुकता से अपनी आंखों के सामने नीली स्क्रीन खोली। बधाई हो, आपकी पत्नी की आत्मीयता अब बढ़कर पूरे 20 अंकों के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंची है। नया पैसिव खिताब अनलॉक हुआ, परवाह करने वाला हमसफर, जिससे आपकी कल्टीवेशन ट्रांसफर क्षमता 5% और बढ़ेगी। आगामी मुख्य लक्ष्य, कल सुबह ठीक 8 बजे उत्तर जिले की फौलादी दीवार पर म्यूटेंट चूहों का शिकार शुरू करें। मैं मन ही मन मुस्कुराया कि कल सुबह तो मुझे उन जंगली जानवरों को अपनी फौलादी ताकत से कुचलना ही है। पर आज की यह हसीन और खूबसूरत रात सिर्फ और सिर्फ मेरी इस नायाब और प्यारी पत्नी के नाम सुरक्षित थी। हमारे इस नए और जादुई पारिवारिक साम्राज्य का पहला खूंखार अध्याय अब अपनी पूरी कामयाबी के साथ खत्म हो चुका था। सुघराने के उन घमंडी रईसों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका असली काल तैयार हो रहा था। मैंने फौलादी इरादे से अपार्टमेंट की खिड़की के पार देखा और आने वाले कल का तूफान हमारी गवाही देने लगा।